देव के साथ उपस्थित सभी श्रोता समाज को व्यासपीठ से राजकुमार पांडे का नमो नमः, प्रणाम, राधे राधे। आज हम सभी तृतीय दिवस की कथा की ओर बढ़ने से पहले कल की कथा हम जो श्रवण किए हैं उसमें पुनः उस कथा को एक बार पुनरावृत्ति कर लें। वास्तव में भागवत कथा किसके लिए है? और भागवत कथा किसको सुनना चाहिए? तो भागवत कथा हम सबके लिए है। हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है भागवत कथा। ये हमारे मार्गदर्शक है। भागवत कथा सुनने से कई लाभ है। बस ये है कि आप सुन कैसे रहे हो, सुनने वाले के ऊपर रहता है वो कैसे सुनता है। धुंधकारी ने तन्मयता के साथ इस भागवत कथा का रस का पान किया, उसे मोक्ष मिला। जितने जीव वहां सुने तो भागवत कथा मनुष्यों को पाप करने से रोकता है। यह भागवत कथा है। और जो योनियों में 84 लाख योनि कहा गया है जीवों का, इस 84 लाख योनियों में भटके हुए, नरक में पड़े हुए, यहां तक जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं उनके लिए भी यह भागवत कथा है, जिसे सुन करके प्रेत योनि में पड़ा हुआ वह प्रेत भी मोक्ष को प्राप्त करता है। जब प्रेत योनि मोक्ष पा सकता है तो हम क्यों नहीं पा सकते? भागवत कथा के कल 2 अध्याय सुने। सुखदेव महाराज की कथा आपने श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज की कथा के बाद परीक्षित का कथा सुने आप कि परीक्षित को कैसे श्राप मिला। आप सब सुन रहे थे कि परीक्षित को श्राप मिला क्यों? परीक्षित तो धार्मिक था, हमेशा ऋषियों का, मुनियों का, अपने से श्रेष्ठ सभी का सेवा करने वाला था। तो आपको बताएं कि जिस समय परीक्षित आखेट खेलने गया, शिकार करने, महत्वपूर्ण बातें हैं, कभी को पूछ दे तो बताना। तो परीक्षित ने ही कलयुग को 5वां स्थान दिया था। कौन सा स्थान? कि स्वर्ण में रहना है, कलयुग का वास होगा। और परीक्षित जब शिकार करने गए तो वह एक सोने का मुकुट पहना, अपने राज्यसभा में गया और अपने दादा परदादा इनके द्वारा जब्त किया हुआ जरासंध का मुकुट, और यह पापी अधर्मी था, तो अधर्मी से लिया हुआ सोने का मुकुट जैसे धारण किया, उस परीक्षित के सिर में कलयुग का वास हुआ।
और कलयुग का वास हुआ। जैसे उनके सिर में कलयुग चढ़ा तो ऋषि का अपमान कर बैठा और ऋषि के अपमान से उसे ऋषियों के द्वारा श्राप मिला। कल के कथा आप सुने हो। इसके बाद आपने कथा का श्रवण किए ध्रुव का। तो ध्रुव की कथा आप श्रवण किए। कौन है ध्रुव? अगर कोई पूछ दे ध्रुव है कौन, क्या जवाब मिलेगा? ध्रुव का मतलब है जो नीति से, नियम से और धर्म से चलता है, वही ध्रुव है। और जो विषयों में चलता है, विषय आनंद में रहता है, वह उत्तम है। तो विषयों को भोग करने वाला उत्तम को प्राप्त करता है और नीति में चलने वाला ध्रुव को प्राप्त करता है। तो इस कथा में यह हमारे लिए, मानव जाति के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। कैसे प्रेरणा स्रोत है यह कथा? सबसे पहला ये कि आप कथा में रहते हो कि नहीं। ये आज परीक्षा की घड़ी है। हम 2 दिन तक कथा यहां किए, बोल के चले गए। पता नहीं कथा आप श्रवण कर पाते भी हो कि नहीं। यह हमारी कथा बताने में आपको समझ आती भी है कि नहीं। कथा स्पष्ट है। और जब हम कथा करें तो काम यह है कि कथा सुनने के बाद खाने के लिए मत बैठ जाया कर। थोड़ा सा कथा को मनन किया कर, विचार किया करो कथा को, तब इस कथा का महत्व है। तो ध्रुव का कथा किसके लिए है? हम सब के लिए। कैसे? ध्रुव में क्या दिखा हमको? अटूट संकल्प और विश्वास। आपको भी कह रहे हैं, जितने भी जीव आत्मा जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जब भी आप कोई कार्य करें, कोई भी काम करें, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब भी कोई कार्य करें, बड़े हैं व्यवसाय करते हैं, बच्चे सब विद्यार्थी हैं, तो हम जब भी कोई कार्य करें विश्वास से करें और संकल्प से करें। ध्रुव हमें सिखाता है कि हम कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कार्य करें, संकल्प से करें, विश्वास से करें। और विश्वास से, संकल्प से किया हुआ कार्य कभी निष्फल नहीं होता। आप सबने देखे हैं कि ध्रुव कितने वर्ष का था? कल ध्रुव की कथा सुने, कितने वर्ष का बालक था? 5 वर्ष का। बहुत बढ़िया। और 5 वर्ष के बालक के मन में विश्वास जगा कि मैं नारायण को जीत लूंगा या नारायण को प्राप्त कर लूंगा। ये संकल्प था और संकल्प लेकर चले गए। ये विश्वास है और इस विश्वास के साथ जाकर के भगवान को प्रसन्न किया, भगवान को पाया, भगवान के दिल को जीता। दूसरा क्या समझे कि धैर्य भी था। धैर्य किस चीज की? आप जो काम करते हो उसमें धैर्य नहीं है।
हर काम हड़बड़ी में होता है। जितना जल्दी काम हो जाए, खाना बनाना है तो जल्दी 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 जल्दी, देखना भी नहीं, तो भोजन भी बनता है तो धैर्य से बनता है। और धीरज से कोई कार्य करे उसमें मिठास होता है। अब जब जब जल्दी जल्दी कुछ बनाए हो, कभी नमक छूट गया, कभी मिर्च छूट गया, कोई मसाला छूट गया, फिर क्या हुआ, घर में कलह हुआ, होता है नहीं। तो जब कोई कार्य करे धैर्य रखे, ये हमें कथा समझाता है। और तीसरा क्या समझे, इसमें अपनापन और सकारात्मक विचार। कैसे? ध्रुव की वी माता, दूसरी माता, ध्रुव का अपमान किया कि नहीं किया? क्या अपमान किया? कि तू मेरे कोख से पैदा नहीं हुआ है, तू अभागा है, तू भगवान को प्रसन्न कर और मेरे कोख में, मेरे गर्भ में आने के लिए तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर। हम और आप होते तब भी माता ने इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी, हम इसको अपमान समझते और इसका बदला लेते, लड़ाई करते, मुंह फुलाते, उल्टा अर्थ में लेकर के लड़ाई करने के लिए उसके घर पहुंच जाते। लेकिन ध्रुव ने और माता सुनीति ने ऐसा नहीं किया, इसे सकारात्मक विचार में लिया। बोले माता ने कहा है तो मैं राजपाट क्या लूं, मैं राजपाट थोड़ी ना लूं। अब मुझे लेना है तो ऐसे पद को पाना है जो पद को कोई खंडित ना कर सके, जो कभी नाश ना हो, जो पद कभी खत्म ना हो, अविनाशी हो। और आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव जो है हमेशा अविनाशी बना हुआ हम सबको दर्शन देते हैं। जोर से बोलिएगा, बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। आइए हम सब भगवान की आराधना करें, भगवान में मन को लगाएं और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करें। और मन कहीं अभी भी इधर उधर भटका हुआ है, उस मन को बांध लो। जब कथा श्रवण करें, छोटी छोटी बातें हमारे लिए है। एक कथा का जो आयोजन हो रहा है, ये कथा का आयोजन सिर्फ पन्ना का अपन लिए नहीं कर थे, एक ज्ञान की गंगा है। अगर स्वयं ला करना रहती तो चुपचाप जाके एक टंकुरियम बैठ के कथल करा सकत रही। सबको तारने के लिए, इस पूरे गांव को भव सागर में पार कराने के लिए इस कथा का आयोजन किया है। हमको कोटि कोटि प्रणाम ऐसे भक्त जन को जिनका भाग्य उदय हुआ और हम सबको तारने के लिए हमारे पन्ना चाचा ने इतने बड़े आयोजन किए। उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए एक भजन करके अपने मन को भागवत कथा में लीन करें। बोलिए भागवत पुराण की, बोलिए भाग्य बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आइए बड़े भाव से दोनों हाथ को ऊपर उठा करके ताली के साथ जयकारा लगाते हुए भजनों का आनंद लेंगे। हरि बोल।
के साथ बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, वो जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। जिसको सत्संग ओ जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का तीसरा दिवस है। बड़ा आनंद प्रकट होता है। ये अनुभूति मेरी खुद की अनुभूति है कि मैं ऐसा भाग्यशाली हूं, अपने आप को मानता हूं कि अपने ही घर में, अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के बीच में बैठ करके मैं कथा करता हूं। ये भाग्य की बात है। और मैं अपने घर, सब आप मेरे अपने घर के हो, मेरे अपने हो सब, और सबका सहयोग मुझे अच्छा मिलता है। आपको एक बात बताएं, जब मैं पंडिताई करता था तो एक बार पन्ना चाचा से भेंट हुई मेरा। तो मैं उस समय नहीं सोचा कि मुझे भागवत अवगत कथा करना है, या ऐसा मन में विचार भी नहीं आया था। तो उस समय मेरे बोल के रखे थे कि बहुत जल्दी आप भागवत करने वाले हो। अपने भाषण बोले, कैसे बोली सोई, क्या तो बहुत जल्दी भागवत करबेगा। अते करबे तो हमार घर करबे। उस समय बात उतना गहराई से नहीं सोचा मैं। बाद में एहसास हुआ
तो जो नहीं हुआ था उसे ये जान गया था तुमको करना है। दूसरा, पीछे में बैठे अमर भूषण भैया, उनका भी मार्गदर्शन होते रहता है। जैसे बगिया में कोई फूल उगाए, फूल का पौधा और धीरे से बड़ा होकर के कोई फूल खिलता है, तो माली को बहुत आनंद आता है फसल देख के। वैसे इन सबको जब मैं आता हूं तो इनके मन में एक प्रफुल्लता दिखाई पड़ता है, इनका आशीर्वाद मिलता है, तो मैं बड़ा अपने आप को धन्य मानता हूं कि ऐसे श्रेष्ठ और मेरे अपने जो मेरे बारे में सोचते हैं, इनके बीच से मैं निकला हूं। और भगवान से मैं हमेशा यही सोचता हूं, भगवान से विनती करता हूं कि कभी भी भगवान इन मेरे गांव वालों को कोई कष्ट मत दे, इनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, क्योंकि इस गांव ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो गांव की सुख, शांति, समृद्धि, इन्हीं सब के लिए यह भागवत कथा का आयोजन होता है। आइए हम सब भागवत कथा के तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा ध्रुव चरित्र में आप सुने, कौन है वो? उत्तानपाद के पुत्र, है ना? इनके पिता कौन? शत्रुपा और मनु के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। नाम जाना करो, हमारे पूर्वजों का इतिहास है ये। दो पुत्र हुए, तो कल एक पुत्र की कहानी आप सुने, आज दूसरे की वंशज सुनना। तो प्रियव्रत महाराज जी के अग्निदग्ध पुत्र हुए। उसके बाद उनका पुत्र हुआ नाभि, नाभि के पुत्र हुआ ऋषभदेव। यही प्रथम तीर्थकार है हमारे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, और यही भरत है जिसके नाम से यह भारत देश पड़ा। तो हम इस कथा में आज भरत से जड़ भरत कैसे हुआ, इस कथा को सुनते हैं। इसमें बहुत सी हमारे लिए यह कथा प्रेरणादायक है। अब सुनना कि भरतस्तु महाभगवतो यदः भगवता मिनतल परिपालना संचितन्तः तदनुसंपरः पंचजनी विश्वरूप दुहितरामुपयते। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, जब ऋषभदेव अपने राजपाट ऋषभदेव जी ने भरत को दे दिए, और भरत जी को राज्य की रक्षा के लिए और प्रजा के माने जनता के पालन के लिए उसे राज दे दिया, राजा बना दिया।
विश्वरूप की पुत्री पंचजनी भरत की पत्नी हुई और इनके साथ पंचजनी के साथ भरत का विवाह हुआ। विवाह के बाद उनके 5 पुत्र हुए भरत के, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और 5वां है धूमकेतु। ये 5 पुत्र हुए। राजा भरत अपने कुल के अनुसार सभी प्रजा का बहुत अच्छे से भली भांति तरीके से प्रजा का पालन करता था। सबको सुख होता था। भरत के राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब सुख में थे। बहुत अच्छे से यह राजपाट चला रहे थे और विद्वान भी था। ब्राह्मणों की सेवा करता, ऋषि मुनि की सेवा करता, जनता की सेवा करता, यज्ञ अनुष्ठान करता, पूजा करता। बड़ा धार्मिक था भरत और तत्ववेता भी था। यह सब जानता था। उसके बाद भी ये माया में फंसा। माया का स्थान कहां कहां है पता है आपको? माया, मोह। तो माया का स्थान है भोजन में, द्रव्य, पैसे में। आदमी किसके लिए भागता है? पैसे के लिए। किसके लिए दौड़ धूप करता है? भोजन के लिए। ये माया है, इसके पीछे लोग भागते हैं। और क्या? वस्त्र, कपड़े, स्त्री। स्त्री का तात्पर्य यहां पर वासना से है। घर और पुस्तक। घर और पुस्तक तो गौण है, यह 4 प्रमुख है और ये काम आने वाली नहीं है। भरत सब कुछ जानता था, ज्ञानी था, विद्वान था। जैसे आप सभी बैठे हैं ना, आप सब जानते हो क्या पाप है और क्या पुण्य है। आप इतना भी जानते हो कि भगवान के नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद भी आप भगवान अपने मन से लेते हो क्या? बताओ। नहीं, आप चाह कर भी भगवान का नाम नहीं लेते, जबकि आपके बस में सब कुछ है। आपका मुख आपके बस में है कि दूसरे के बस में है? कि कोई आपके मुंह में ताला लगा के चल देता है? नहीं ना। उसके बाद भी सब कुछ आपके पास है, उसके बाद भी आप भगवान का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप सभी माया में डूबे हुए हो, मोह में फंसे हुए हो। और माया, मोह, इसमें फंसने वाला कभी हरि का चिंतन नहीं करता। राजा भरत युवा अवस्था में ही घर छोड़ के जाने लगे। क्यों? उसे लगा कि अब मैंने कई वर्षों से राजपाट संभाल लिया, अब बेटे भी बड़े हो चुके हैं, अब मुझे भक्ति करनी चाहिए, वैराग्य लेना चाहिए। कब सोचा ये?
महत्वपूर्ण बात है समझना। कब सोचा? युवा अवस्था में। युवा अवस्था में सोचा कि मैं चला जाता हूं वन, जंगल। और आप भी सोचते हो, क्या सोचते हो? युवा अवस्था में हम पैसा कमा ले, घर बना ले, बढ़िया बढ़िया खा ले, है ना? और सोचते हैं कि बूढ़े होने पर भगवान का दर्शन करेंगे। अरे कैसी सोच है भाई। देखो भरत जी ने कितने अच्छे से सोच रखे हैं कि जो करना है, भगवान की भक्ति करना है तो युवा अवस्था में कर ले, क्योंकि काल किसी का इंतजार नहीं करता। अब वृद्धा अवस्था व्याघिन की तरह बैठी हुई है, शेरनी की तरह। कब बुढ़ापा आएगा पता नहीं चलेगा। अभी कर लो भजन, अभी कर लो भगवान का नाम। थोड़े से बूढ़े हो जाओगे, चल सकते नहीं, पहाड़ में कहां चढ़ोगे? लोगों की भीड़ में जा पाओगे? अभी आंख दिखता है, देख लो भगवान को। मुंह चल रहा है, अभी भगवान का नाम ले लो। हाथ चल रहा है, भगवान का सेवा कर लो। पैर चल रहा है, दर्शन कराओ, तीर्थ चले जाओ। आप अगर बूढ़े हो गए तो यह जीवन दर्शन करने योग्य इंद्रियां नहीं रहेगी। आइए हम सब भी भगवान की भजन की ओर चले। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। चलिए एक बार भगवान बांके बिहारी के लिए उठाइए पूरे पूरे दोनों हाथ। हाँ, और ताली एक साथ बजनी चाहिए। 1 2 3 4। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़न कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर, क्योंकि जीवन में बार बार मौका नहीं मिलता प्यारे। उठाइए दोनों हाथ एक साथ बोलिए राधे राधे और ताली के साथ। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है।
कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे जैसे अवस्था ढलती जाएगी प्यारे, इंद्रियों ने भी काम करना बंद कर देते हैं। आज कान सुनाई दे रहा है, कल कान भी नहीं सुनाई देगा, राम नाम भी सुनाई नहीं देगा, श्याम नाम भी सुनाई नहीं देगा। इसीलिए कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, जय हो बोलना है। भजन सुन, दोनों हाथ उठा करके भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। क्या बात है। श्री राधे। चरणों में प्रीत लगाया करो, राधे राधे जपा करो। बोलो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम में रस पिया करो। राधे राधे। काम रूपी जो रावण है, उसे इस युवा अवस्था में ही मार दो, और युवा अवस्था में ही कुछ ऐसा योजना कर लो, बना लो, जिसका आपका जीवन सफल हो जाए। यह शरीर कैसा है पता है? क्या होगा? नाव क्या होगा? नाव डूबेगा। बात समझ आ रही ना मैं क्या बोल रहा हूं? कि यह जीवन समुद्र है, और इस जीवन नाव रूपी जीवन को उसके ऊपर जियो, उसे अपने अंदर आने मत दो, तब जीवन सफल है। विषयों के सुख को अपने अंदर ले लिए। विषय क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श, त्वचा, ये जितना कुछ हो रहा है माया, इन सब इनसे ही है। ये मुंह जीभ कहता है बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ। आंख कहता है अच्छा देखो, त्वचा कहता है अच्छा रहो। तो ये हमें विषयों में भ्रमा के रखता है। और जहां आप इन सभी विषयों में आए, तो आपका जीवन सादा भी चल सकता है, अच्छे से चले, लेकिन फंसते किसमें हो?
माया में। ऐसे ही भरत जी ने भी 10,000 वर्ष तक 10,000 वर्ष तक राजपाट करने के बाद अपने पुत्र को राज्य आदि दे करके पुलस्त्य आश्रम की ओर चले गए, पुलस्त्य आश्रम में रहने लगे। देखो इतना बड़ा राजपाट, सब राजपाट को छोड़ दिया। पूरा अखंड भारत का राजा था वो भरत, सबको तिनके के समान त्याग दिया। क्यों त्यागा? कि अब मैं मोह माया में नहीं फंसूंगा। अब पुलस्त्य आश्रम में जाकर के रहने लगे। आश्रम में जब रहने लगे, ये कहां है? वही गंडकी नदी है, ये नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। गंडकी नदी को ही शालिग्रामी भी कहा जाता है। शालिग्राम भगवान देखे ना, एक काला सा पत्थर रहता है जिसमें चक्र बना रहता है, वो शालिग्राम वही मिलता है, जो चक्र से बनता है नदी में। अब भरत जी वहां रहे, और वहां रह करके भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने लगे, नारायण की ध्यान करने लगे। नदी में 3-3 पहर तक भगवान का ध्यान लगाते थे। और इसी नदी को चक्र नदी भी कहा जाता है। तो उस आश्रम में राजा भरत राजा अकेले रहते थे, और अकेले रह करके भगवान की पूजा अर्चना आराधना करते थे, तप करते थे। सब सुख को छोड़ दिया, अब घास फूस में रहते हैं। जो मिल जाए फल फूल उसी का आहार लेते, नदी का जल पीते। ऐसे अपने शरीर को भगवान के नाम में लगा दिए, भगवान में लगा दिए। एक दिन हुआ क्या, राजा भरत गंडकी नदी में बैठ करके भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। 3 पहर तक, 3 पहर हो चुका था। उसी समय एक शेरनी व्याघ्रिन जोर से गर्जना की। तो नदी के छोर में एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। हिरनी जैसे पानी पीने के लिए नदी में अपने मुंह को डाली, शेरनी की गर्जना जोर से हुई, व्याघ्र की गर्जना। हिरनी को डर लगा और प्राण बचाने के लिए वो गर्भवती हिरनी जोर से कूद गई नदी में, ये सोच के कि मैं पार कर लूं। जैसे नदी को हिरनी ने पार किया, गर्भस्खलन हो गया। हिरनी उस पर कूद गई और कुछ दूर में जाकर के मृत्यु को पार गई। और जल की धारा में हिरनी का जो नवजात शावक है, बच्चा,
वो नदी में गिर गया। नदी में जैसे गिरे, भरत देख रहे, राजा भरत, और वहीं समय कहते वो हो ए अभागा, छोटा सा बालक, छोटा सा शिशु, वो दौड़ के गया नदी से और उस छोटे से हिरण के बच्चे को ले आया और ला करके उसे बड़े प्रेम से पूछा, उसे दूध पिलाया और उस पे दया आ गई। दया जब आई, मन में आया कि ये छोटा सा बालक, शिशु, हिरणी का बालक, इसे अगर मैं यहीं छोड़ दूं तो कोई अन्य जंगली जीव आकर के इसे खा जाएगा, मार डालेगा। उससे अच्छा है मैं इसे पालूं, मैं रख लूं। भरत धीरे 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 उस हिरणी के बच्चे की ओर आसक्ति बढ़ने लगी, उसमें प्रेम बढ़ने लगा। मन में बार बार विचार आता था, इसे भूख थोड़ी लगी है, ये कहीं चला थोड़ी जाए। थोड़े देर भी वह हिरणी का बच्चा अगर आंख से एक पल भी दूर हो जाए तो राजा भरत परेशान हो जाता था। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, पहले जप और तप करता था, अकेले बैठ के ध्यान करता था। अब जैसे थोड़ा सा माला पकड़े, हिरणी का बच्चा आंख से ओझल हुआ, माला छोड़ दे और दौड़ पड़ते थे, कहां गया वो बालक। फिर उसको पकड़ के लाते, गोद में बैठाते, फिर आगे की पूजा होती। फिर थोड़े देर में भगवान का जप करें, हिरणी का बच्चा को भूख लगा है क्या, दूध पिलाता। ऐसे ही राजा का पूरा मोह किसमें आ गया, हिरणी के बच्चे। अब उसे अपने पुत्र के समान पालन करने लगा, पालने लगा। और मन ही मन ये सोचते रहा कि इसका क्या होगा। अब सोचो आप, राजा भरत किसे छोड़ के आया था, इसी माया मोह को। अब यहां वैराग्य लिया, जिसे छोड़ के आया उसे ही यही पाने लगा। जिस मोह को छोड़ा उस मोह को यहीं फंसा। ये माया है। अब इसका मोह हिरण के प्रति बढ़ने लगा। हिरण को ना देखे तो परेशान हो जाता। अब धीरे धीरे राजा न टलने वाली काल के कोख में चला गया और मरते समय भी वो हिरण के मुंह में फंसा रहा। हिरण के चिंतन करता रहा तो हिरण हिरण करता हुआ इनका प्राण निकला।
मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। मोह में फंसने वाले वह राजा जब अंत समय आया तो मोह में फंसा रहा, हिरण के मोह में। और जब दूसरा जन्म हुआ तो क्या पाया? मृग जन्म में। जब दूसरा जन्म हुआ तो मृग जन्म हुआ। जब मृग जन्म हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म भी याद था। पूर्व जन्म ये याद था कि मैं पहले राजा भरत था और मेरी दुर्गति इसीलिए हुई है कि मैंने मोह में फंसा। मेरा मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगा, मोह में लगा। और ये मोह के कारण मेरी आज ये दुर्गति हुई है। अब हिरण योनि में तो जन्म हुआ, पूर्व जन्म पूरा याद था। तो ये हिरण जहां जन्म लिए वहां से वो भी पुलस्त्य आश्रम पहुंच गए और उसी गंडकी नदी के, चक्र नदी के आसपास वो विचरण करने लगे। और विचरण करता हुआ भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, भगवान का नाम लेता रहा। और भगवान नाम लेता हुआ उसने भी सदगति को प्राप्त हुई, वहीं अपना प्राण छोड़ दी। अब हिरण योनि से सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, यह जो भरत हिरण रूप में जन्म लिया, अब इनका जन्म हुआ है अंगिरा वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण व्रती था, व्रत उपासना पूजा पाठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, बड़ा धार्मिक था, वेद पुराण आदि पढ़ता था। उसकी पत्नी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो उसकी दो पत्नी, ब्राह्मण का एक पत्नी से जो बड़ी पत्नी है, उस बड़ी पत्नी से 9 पुत्र हुए। और छोटी पत्नी से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न। अब ब्राह्मण ने सोचा, भरत का जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, तो इसे भी वेद शास्त्र आदि की ज्ञान कराया जाए। लेकिन भरत समझ गया कि अब मेरा जन्म हुआ है, अब जब जन्म हुआ है तो अब मुझे कैसे भी करके मुक्ति पाना है, ये जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना है। ये मन में विचार करके वो जब जन्म हुआ, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान रहता है भाई, तो ये मन में संकल्प ले लिया कि अब मैं कोई माया मोह में नहीं फंसूंगा, कोई मेरा माँ बाप नहीं,
कोई भाई बहन नहीं, कोई गांव परिवार नहीं, मैं, मेरी आत्मा, ये शरीर भी नहीं। बात ध्यान देना, आगे समझोगे। इस शरीर भी मेरा नहीं। क्यों नहीं? ये शरीर आपका है। जो शरीर है वो आपका है, जो नाम है वो आपका है। नहीं, ये रिश्तेदार आपके हैं। नहीं, तो इस संसार कोई किसी का नहीं है। ये सब माया है, जो है अपनी आत्मा। भरत ने कहा, अब मैं इस आत्मा को ही भगवान के नाम में, मेरा मन को भगवान के नाम में ही रखूंगा और इससे दूर नहीं करूंगा। तो क्या उपाय? अब घर में बच्चा हुआ है, छोटा बच्चा है, तो लालन पालन होगा। अरे अब तो लालन पालन ऐसे हो गया है, अरे पूछो मत। 5 साल का था ध्रुव, 5 साल का। 5 साल के उम्र में उसे सब ज्ञात हो गया, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाना है क्या नहीं पाना है। पहले के भी तो माता पिता होते थे ना, जिस आराध्य की पूजा करते उन्हें देख लो। राजा का पुत्र भगवान श्री रामचंद्र चारों भैया को छोड़ दिए विश्वामित्र के पास। मोह नहीं रखे, ज्ञान देना है। आप क्या करते हो? 10 साल का लड़का कभी घर में बैठा के ज्ञान देते नहीं? देते हो क्या? क्या ज्ञान देते हो? व्यासपीठ में बैठे हैं, बोलना ज्यादा नहीं, बुरा लग जाता है। क्योंकि आज जैसे देख रहे हैं ये दुर्गति है। बहुत सारे ऐसे यजमान पहुंचते हैं हमारे यहाँ की महाराज, बेटा शराब के लत में डूबा हुआ है, तोड़ फोड़ करता है, बदमाशी करता है, कोई उपाय है क्या? बोले उपाय तो तुम ही थे जो किए नहीं। वो तुमको कैसे समझेगा भाई मेरे को? तो तूने कभी समझाया कि मैं मां हूं और मां कैसी होती है? तुझे कैसा पाला गया कभी बताए? कभी बताए कि छोटे से बड़े होने में मैंने कितना कष्ट सहा? नहीं बताया। तुम तो फूले नहीं समाये, बेटा हो है, बेटा हो है। अब हुए तो 4-5 ठन माइक लगा ढिंडोरा पीटते खुशी से, बाद में फिर ढिंडोरा पीटते हैं। किस लिए? दुखी में। सही है कि नहीं बताओ तो? है ना? तो माताओं को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। पालन पोषण एक समय तक होता है। जितना प्रेम करना है 3 साल तक कर लो बच्चों से, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक कर लो। उसके बाद शिक्षा दो अपनी घर की, अपनी कुल की, कि किस कुल में जन्मे हो, तुम्हारे कुल के लोग कैसे थे जिसको आप बना के रखे हो, और आगे भी हमारे कुल का नाम रोशन करना है। नहीं बताया तो क्या सीखेगा? भरत ने समझ गए कि अब मैं जन्म हो गया, मेरा ब्राह्मण कुल में हुआ है। अब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो मेरे क्या करेंगे? चंदन टीका लगा दिए, झोला पकड़ा देंगे, भेज देंगे पूजा कराने। पूजा करवाऊंगा तो दक्षिणा मिलेगा, कुछ पैसे आएंगे। तो पहला मोह घर का लगेगा, दूसरा मोह
द्रव्य का लगेगा, पैसे का। फिर मेरी विवाह कर देंगे। तीसरा मोह स्त्री का। फिर मोह होगा भोजन का, अच्छा अच्छा खाओ पियो। फिर मोह होगा घर का। और यही मोह के 5 स्थान है। मनुष्य का मोह माया यही है, माया का स्थान। भरत ने समझ गया भाई कि मुझे नहीं फंसना है, तो क्या प्लान किया कि मैं नहीं बोलूंगा कभी, कोंदा बन जाता हूं, भायरा बन जाता हूं, थोड़ा सा मंदबुद्धि हो जाऊं तो मुझे ना पढ़ाएंगे ना लिखाएंगे, ना तो मुझे पूजा पाठ में भेजेंगे। तो भरत ने पूरे तरीके से अपने आप को जड़ बना लिया, इसीलिए इनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ माने मंदबुद्धि। ज्ञाता है, सब जानता है, लेकिन बना हुआ है ये मंदबुद्धि। अब पिताजी पढ़ाने बैठे, बेटा पढ़ो। पिताजी धर्म का ज्ञान देने लगे तो ये ना सुनता था ना जवाब देता था। सबको समझ में आ गया कि ये मंदबुद्धि है। पिताजी परेशान हो गए। अब समय के अनुसार इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। छोटी मां जिसका पुत्र है भरत, वो पति के साथ सती हो गई, बच गई उसकी बड़ी मां। अब जो पगला बना बैठा है वो कितना सहेगा भाई, बता। देखते तक देखा और एक दिन भरत को जड़ है, मूर्ख है, ये सोच के उसे घर से बाहर निकाल दिया। भरत मुनि ने मनी मन सोचा, ये तो मैं जैसा सोचा वैसा हुआ। मैं तो चाहता था कि ये घर से मुझे बाहर करे। घर से जैसे बाहर निकले, कुछ जगह मजदूरी भी किए। कोई बुला लेता था काम में, आओ भाई, काम करा लेता था उससे। मिल जाता था कुछ खाने को तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। जिसको बोलते हैं ना, रमता जोगी बहता पानी। इसे शरीर से कोई मोह नहीं था, जड़ को। भूख लगे चाहे ना लगे, तन में कपड़ा है कि नहीं है, कोई मोह नहीं। चले गए धीरे धीरे। तो एक समय एक कृषक परिवार, जड़ भरत बड़े हट्टा कट्टा दंड दपट था, तो उसे बोले एक काम करना, ना आपका घर है ना द्वार है, कुछ नहीं, दिन भर घूमते हो, आज से मेरे खेत का पहरेदारी करना, रक्षा करना। और उसे एक डंडा पकड़ा दिए और खड़ा कर दिए खेत में। जैसे वहां खड़ा किए, उसी समय दस्युराज ने पुत्र की कामना के लिए एक संकल्प लिए थे कि भद्रकाली के मंदिर में
भद्रकाली के मंदिर में मैं किसी पुरुष का बलि चढ़ाऊंगा। दस्युराज ने एक को पकड़ के रखा था, एक आदमी को, कि इसका बलि चढ़ाना है। जिसको चढ़ाना है करके पकड़ के रखे थे वो तो भाग गया। अब सिपाहियों को कहा भाई अब वो जिसको बलि चढ़ाना है वो भाग गया है, तो कोई दूसरा बलि के लिए ढूंढ के लाओ। तब ये ढूंढते हुए खेत में पहरा देता हुआ भरत दिख गया, जड़ भरत। ये जड़ भरत को जब देखे तो सबको लगा इसी को पकड़ के ले जाते हैं, इसी का बलि चढ़ाते हैं। जड़ कौन है? भरत कौन है? कई बार हो गया बताते। बहुत बड़ा विद्वान है, तत्वज्ञानी है, उपासक है, भगवान का बड़ परम भक्त है। तो दस्यु जो चोरों ने अपनी रीति के अनुसार भरत को पकड़ा, बुलाया और बुला करके बढ़िया स्नान ध्यान कराया। स्नान ध्यान करा करके बढ़िया माला पहनाए, चंदन लगाया, नए कपड़े पहने और पहना करके भद्रकाली माता के मंदिर में भरत को ले जाया गया। जैसे मंदिर का पट खुला, मां काली का स्वरूप दिखा और जैसे दस्युओं ने तलवार निकाल करके भरत को मारने लगे, ऐसे तलवार से माता भद्रकाली तुरंत जाग उठी। बोलिए भद्रकाली माता की। ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुला, रूप भयंकर प्रगट बारंबार तथा। भद्रकाली जैसे उस ब्राह्मण भरत को देखा, माता के शरीर जलने लगा, कपकपाने लगे और जल से जलने के कारण से माता बबला गई और क्रोध में आकर के वो सभी दस्युओं का संहार कर दिए। बोलिए भद्रकाली माता की जय। आइए सभी माता काली, मां दुर्गा की आराधना और उनकी वंदना करें। बोलिए काली मैया की जय, सांची दरबार की जय। तोला दुर्गा कहो कि मां काली, चारों धाम तुरही पुजारी हो मां भवानी। काम चढ़ावो तोला, दर्शन दे माता मोला। कैसे मनावो तोला, दर्शन देवो।
खुशी। बोले अम्बे मैया की जय हो। कैसे मनावो तोला दर्शन दे माता बोला, कैसे मनावो तोला दर्शन दे वो, कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ावो तोला दर्शन देवो। तोला दुर्गा कहोगे माँ काली, चरभान तोरी पुजारी है माँ भवानी, कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ावा तोला दर्शन देवो। कैसे बनावा तोला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ावा तोला दर्शन देवो। जय हो मैया। देखत हो चारों ओर नहर नहीं दिखे कोई, कहाँ लुकागे महामाई के। जय माता दी, जय माता दी। आँख बरस के रहे चोला बरस के वो, कैसे तीर छुड़ावो में। आंसू बरस के रहे चोला बरस के वो, कैसे तीर छुड़ावो में। मोरे नैना की प्यास बुझा दे, मोरे दर्शन बिना नहीं बचा बचा ले माई। कैसे मनावो तोला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ावा तोला दर्शन देवो। कैसे बनावा तोला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ावा तोला दर्शन देवो। तोला दुर्गा कहोगे माँ काली, चारों धाम तोरी रे पुजारी हो माता रानी। कामे चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ावा तोला दर्शन देवो। कैसे बनावा तोला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ावा तोला दर्शन देवो। कामे चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। कैसे बनावा तोला दर्शन दे माता बोला, कामे चढ़ावा तोला दर्शन देवो। कैसे चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला, कैसे मनावा तोला दर्शन दे वो, कामे चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला, कैसे मनावा तोला दर्शन दे वो। बोल साची दरबार की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत पुराण की। जय हो। तो भरत को जैसे बलि देने के लिए तलवार उठा करके काटने लगे, माता को बहुत क्रोध आया। ऐसे लगा माता को ब्रह्म तेज से दग्ध हो। ब्रह्म रूपी जो ब्रह्मवान होता है ना, ब्रह्मास्त्र, वैसे ही माता जी को किसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा हो, ऐसे शरीर जलने लगा। अब उससे माता बकला गई, व्याकुल हो गई। क्यों? क्योंकि कभी भी जो भगवान का नाम लेने वाला है, जो भगवान भक्त है, अगर उसके ऊपर कोई आँच आता है, कोई विपत्ति आता है, तो भगवान वहां चुप नहीं बैठते। ये हमेशा याद रखना। आपको क्या लगता है आपके विपत्ति में जो काम आया वो कौन है? भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के आपके साथ खड़े होते हैं, और आप कभी भगवान को शुक्रिया भी नहीं कर सकते। माता प्रकट हुई और उसी तलवार से जितने भी दस्यु माने चोरों का जो समूह था, उन सब के गला को अलग कर दिया, धड़ से।
तो इसीलिए जो महापुरुष होते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजा, हे परीक्षित, इसके पश्चात एक अन्य और घटना घटी। सिंधु और सौरी नरेश, राजा रहुगन, ये राजा रहुगन पालकी में बैठ करके कपिल देव जी के आश्रम तत्व ज्ञान के लिए जाते थे, शिक्षा लेने। जब शिक्षा लेने जाते तो क्या करते, पालकी में बैठ करके जाते और पालकी में बैठ करके अपने राज्य से सौरीपुर से सीधे चले जाते कपिल देव जी के। तो एक समय इक्षुमती नदी के तट पर एक सेना नायक बेकार हो गया। वह जो बेकार लोग होते हैं उसे उठाकर लाता था और पालकी ढोने के काम में लेते थे। पालकी उठाने वाले को कहार बोलते। तो उस समय ना गाड़ी था ना मोटर था, पालकी चलता था। तो 4 लोग या 2 लोग आगे 2 लोग पीछे ऐसे पालकी उठाया जाता था। तो उसमें से एक पालकी उठाने वाला बीमार पड़ गया। तो राजा के आदेश से सेना नायक, उस समय राजा का इतना भय होता था कि किसी को भी पकड़ के ला करके उससे काम कराया जा सके। मिल गया कौन? भरत। देखे अच्छा हट्टा कट्टा है, दंड दपट, इसको लिया जाए। अब उसको बुलाए, बुला करके काम सौंपा गया कि आपको पालकी उठाना है और राजा को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। भरत कभी किसी से कुछ बोलता नहीं था, चुप रहता था, सिर हिलाया, ठीक है। अब उसको नाव में, उसमें पालकी में उठाने के लिए कहा गया, उठाया। तो पालकी में 4 लोग हैं, तो चलने के लिए इसका भी नियम है कि सबका पैर एक जैसा रहे, तब वो चले। आगे पीछे टेढ़ा बेढ़ा हुआ तो पालकी नहीं चलेगी। 2 लोग इधर जा रहे हैं, 2 लोग पीछे जा रहे हैं, कहीं कहां चलेगी। अब आगे बढ़े थोड़े देर में, और ये कौन है? तत्वज्ञानी है। मैं इससे पहले 2-3 बार एक शब्द बोला, शरीर और आत्मा। वो जब गया तो देखे छोटे छोटे चींटी रास्ते में चल रहे हैं। तो चींटी को देख करके यह भरत उससे बचाने के लिए कूद पड़ता था। यहां पर ज्ञान की बात है। चींटी को देखता तो कूद जाता, तो जब कूद जाता तो पालकी बैलेंस नहीं बनता था, ऐसे डगमगा जाता था। सिर राजा के लगता था पालकी में। राजा को क्रोध आया, अरे
कैसे चल रहे हो? पालकी उठाने वाले ने कहा, महाराज ये नया नया आया है, उसको चलने नहीं आता, इस कारण से पालकी हिल जाता है। राजा ने डांटा, ठीक से चलो। फिर आगे बढ़े, फिर चींटी दिखा, छोटी छोटी अन्य जीव दिखे, फिर कूद गया, फिर राजा को लगा सिर में। राजा क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के भरत को चिल्लाने लगा, अरे भरत, तुम्हें बार बार बोला जा रहा है, उसके बाद भी बात नहीं सुनता, इतना हठी हो चुका है, राजा के आदेश को भी नहीं मानता, तुम दंड देने के लायक हो, तुम्हें मैं अभी दंड देता हूं, ठीक से पालकी उठाओ। और उपहास भी उड़ाया, मजाक, कि ये तो बूढ़ा हो चुका है, ये पालकी उठा नहीं सकता, बीमार है। भरत उसके बाद भी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। फिर उठाया, फिर आगे बढ़ा, फिर एक कुछ चींटी जैसा दिखे, फिर वो कूद गया बचाने के लिए। अब राजा रघुगण को बहुत क्रोध आया, पालकी से उतरा, नहीं पालकी में बैठे बैठे ही उनको चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तू दंड के भागीदार है, तुझे दंड मिलेगा। तब भरत ने कहा, और जो बात है वो आप भी सुने। क्या कहा? बोले, महाराज सही बोल रहे हो, यह पालकी कौन उठा रहा है? इस शरीर। कौन उठा रहा है? यह शरीर। और इस शरीर का कुछ नहीं है, कोई मुंह नहीं है, जैसा आपका शरीर है वैसा मेरा। महत्वपूर्ण है तो ये जीव जो आपको दिखाई नहीं पड़ता, ये शरीर का क्या? अभी आप राजा हो सकता है आने वाले समय में मैं राजा रहूं। और आपको अभिमान किसकी है? शरीर की। अरे ये शरीर कोई काम का नहीं, आत्मा ही काम की है, और हर जीव में वो आत्मा है। यत्र जीवाः तत्र शिवाः, हर जीव में शिव है। और इस जीव को बचाने के लिए मैं कूद पड़ता हूं, शरीर को बचाने नहीं। और हे राजा, आप किसके लिए जी रहे हो? शरीर के लिए। अरे ये शरीर तो नाशवान है, और आत्मा तो अजर अमर है। द्रोण जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी, संगी करण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण कस अभिमानी, संगी रावण कस अभिमानी। चोला माटी के हेरा, हाय रे चोला माटी के हेरा। ये कर का भरोसा चोला माटी के ना, ये कर का भरोसा काया माटी के ना।
चोला माटी के हीरा। हाय रे चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा काया माटी के हीरा, चोला माटी के हीरा। हाय रे चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा, चोला माटी के हीरा। हाय रे चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा। जय हो। जैसे गुरु चले के कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले के कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी। पाली जैसे वीर चले के रावण कस भिवानी, संगी रावण कस भिवानी। पाली जैसे वीर चले के रावण कस भिवानी, संगी रावण कस भिवानी। चोला माटी के हीरा, रे चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा। देखिए कहते हैं प्यारे, जीवन का कोई भरोसा नहीं, जब तक जीवन जिंदगी है भगवान का भजन कर लीजिए। एक बार दोनों हाथ आकर के बोलिए, बोलो राधे राधे। कोनो रही ना कोनो रही, गाया ही सबके पारी, संगी आई सबके पारी। कोनो रही ना कोनो रही, गाया ही सबके पारी, संगी आई सबके पारी। इस जीवन में सबला संसार में छोड़ के जाना है। कोनो रही ना कोनो रही, गाया ही सबके पारी, संगी आई सबके पारी। काला कोनो लाने छोड़े राजा रंग भिखारी, संगी राजा रंग भिखारी। चोला माटी के हीरा, हाय रे काया माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा, चोला माटी के हीरा। हाय रे चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा। अरे कर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एक 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 कर का भरोसा चोला माटी के हीरा। चोला माटी के हीरा, हाय रे चोला माटी के हीरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हीरा। और इस नश्वर शरीर में भगवान वाके बिहारी की कृपा मिल जाए, जीवन में सत्संग मिल जाए, इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं प्यारे। एक बार हमारे पन्ना लाल यादव और समस्त परिवार के लिए दोनों हाथ आकर के बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे श्याम। तो यह शरीर और आत्मा बहुत अच्छी बात और महत्वपूर्ण बात है। हम जीते किसके लिए? अभी तक आप किसके लिए जी रहे हो? आप सब ध्यान दीजिएगा, यहीं आपको बहुत अच्छा उत्तर मिलेगा। आप किसके लिए जी रहे हो? शरीर के लिए। और शरीर कैसा है? नाशवान है। लेकिन आत्मा क्या है? ना आत्मा जन्म लेती है ना मरती है, और हम आत्मा को नहीं देख पाते। ये जितना कुछ आप कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? कि मन आपके बस में नहीं है। और जिसके मन अपने बस में नहीं, वो फिर किसी काम के नहीं। तो मनी राम को बांध के रखो। मन जो है विषयों में भटकाता है, होता है। जिस कान के लिए तुम बातें करते हो, जिस स्वाद के लिए, जिस रूप के लिए, वह सब नाश होने वाली है। ये सब निकल जाए तो भी जीवन चलेगा। कोई आदमी का कान नहीं सुनाता, नहीं चलता क्या जीवन? आंख नहीं दिखता, नहीं चलता क्या? स्वाद नहीं आता मुंह में, नहीं चलता क्या? हाथ पैर अगर कुछ हो जाता है तो नहीं चलता, चलता। लेकिन शरीर से एक आत्मा निकल जाए तो चलेगा। चला लोगे तो बात अलग है, नहीं चलते। अब उस आत्मा के लिए आज तक आपने क्या किया है बता दो। शरीर के लिए बहुत कर लिए, अपने आत्मा के लिए कुछ किए हो? आत्मा क्या कहता है? आत्मा कहता है कि मैं भगवान के पास बैठ करके तू भजन कर, सच बोल, माला लेकर के जप कर, बड़ों का सम्मान कर। ये आत्मा की आवाज है, जिसे हम लोग अपने स्वभाव, क्रोध, अहंकार, लोभ दबा के रखे हुए हैं। मन को काबू में नहीं रखे हैं। भरत ने कहा रघुवंश से, हे राजन, इस शरीर की बात करते हो, यह शरीर तो छोटा मोटा घटता बढ़ता सब है, स्थूल है, आत्मा नहीं। और मैं हर जीव में उस आत्मा को देखता हूं। ये शरीर क्या, आप आज राजा बने, हो सकता है कल मैं राजा बनूं। अभी मैं आपका आज्ञा मान रहा हूं, कल हो सकता है आप मेरी आज्ञा मानो। इतना सुन लेने के बाद राजा पालकी से तत्काल उठे और जा करके हाथ जोड़ करके भरत के सामने खड़ा हो गया। राजन, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे जनेऊधारी, इस मूढ़ वेश में आप कौन हैं? कहीं साक्षात कपिल देव तो नहीं? कौन हो? तब राजा रघुगन का अहंकार तोड़ रहे सुनना, बोले मैं भी, आप तो 2 देश के राजा हो, मैं तो पूरे अखंड भारत का राजा था, तुम 2 प्रदेश का हो।
अखंड भारत का राजा, मैं राजा भरत। मैं सब जीव में जीव आत्मा देखता हूं, सब जीव में भगवान देखता हूं। और ये हमारा राम मुझ में राम, सब में राम समाया रे। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया रे। तो सब में मैं भगवान को देखता हूं। रहुगन राजा घबरा गया, कितने बड़े ज्ञानी और मैं अज्ञानी, और ये शिक्षा किसकी लेने जा रहे हैं? इसी तत्व ज्ञान की। तत्व क्या है? आत्मा, आत्मा की ज्ञान। कभी आपने आत्मा की बात सुनी? तुम्हारी आत्मा क्या कहती पता है? नहीं, क्योंकि हम अपने आत्मा को बैठाने की रखनी, चल रहे जीव, सांसें चल रही है बस। इतना सुन लेने के बाद रहुगन ने हाथ जोड़ करके, महाराज मुझे आप शिक्षा दीजिए, मुझे आप ज्ञान दीजिए। फिर यही जड़ भरत राजा रहुगन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। और कहे कि हे राजन, आप ज्ञानी न होकर भी ज्ञानी जैसे बात कर रहे हो। वेद में जो वर्णित है, वेद में जो लिखा है, वही कर्म और व्यवहार भी असत्य है, क्योंकि उनमें यज्ञों की विस्तार वाली विद्या तो है, किंतु तत्व ज्ञान नहीं है। मनुष्य का मन जब सत, रज और तम, इसमें जब तक बंधा रहेगा, इससे पार होगा, तभी भगवान का आश्रय मिलेगा। मोह से दूर होगा, तो आप मोह से दूर रहो, तब आपको आत्मा की ज्ञान होगी। वैसे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए हे राजन, अपने मन रूपी शत्रु को, जो मन है, आप अपने मन कहां लगाए? अभी कई लोग बैठे हैं यहां भगवत कथा में, कई का मन लगा हुआ है भागवत में, कई का मन लगा है अगल बगल में, कई का मन इधर पंडाल में, कई का मन कहीं कूच में। और जो भागवत में लगा है वही मन श्रेष्ठ है, और इधर उधर तिगड़म में लगा है वो मन नहीं है। फिर मन तुम्हारे काबू में नहीं, और ये डुबाएगा, याद रखना, ये बर्बाद करेगा। मन क्या करता है? हर वो गलत कार्य करने के लिए बढ़ाता है। अच्छा खाना है, पैसा नहीं है, चोरी कराओ। अच्छा पहनना नहीं है, सुविधा नहीं है, मन कहेगा गलत काम करो। यहां बैठे आत्मा कहता है कथा सुनो, ज्ञान की बातें हो रही है, कथा सुनेंगे, लेकिन मन क्या कहेगा? थोकिन देकर सन बोल लेते हो, दुकर बारे में पूछ लेते हो, देकर बारे में गोठिया लेते हो। ये मन है, भरमाता है। बैठे बैठे तुमको प्यास लगेगी, बैठे बैठे भूख लग जाएगा, और बैठे बैठे अब भी मैके के बात याद आ जाएगी। ये मन है, और मन में फंसा हुआ व्यक्ति, ये मन तुम्हारा शत्रु है। तुम इन शत्रु को परास्त करो, मन को दबाओ,
मनसो दमना दमन, मन का दमन ही दमन। और प्रभु के और गुरु के चरणों की आराधना करके ये अस्त्र से उसे नष्ट करो। अस्त्र हमारे लिए नहीं, जीवों को मारने के लिए नहीं। अस्त्र उठाना है तो किसके लिए? मन को मारने के लिए, मन को मारना। कभी मन को मारते देखे हो? नहीं देखे। जैसे कि घर में आप 4 भाई बहन हो, अगर घर में एक मिठाई का टुकड़ा हो, अगर कोई एक भाई खा लिया और वहां पर आपका मन संतोष होता है तो मन को मारना है। और नहीं तो मन को जब उठाओगे तो लालच आएगा, द्रोह करोगे, लड़ाई करोगे, एक कलह का जड़ होगा। तो मन को क्या करना? दबाना, तब संतोष उत्पन्न होगी। संतोषम परम सुखम। तो इसी प्रकार आप सभी अपने अंदर जो मन है उस मन को दबाओ, उसे मारो। रहुगण ने ऐसा शिक्षा लेकर के जड़ भरत के पांव में गिर गया और उसे बहुत धन्यवाद दिए। आइए हम सभी भी भगवान के ऐसे ही नाम का सहारा लेते हैं। कभी भी मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और मन जैसे आपके ऊपर हावी हुआ, इन 5 जैसे आंख, मुंह, जिह्वा, कान, त्वचा, इनके पीछे मत पड़ना। ये आंख रुलाता है। पता है पाप कहां से शुरू होता है? आंख से शुरू होता है पाप। और कहां जाता है? मन तक। तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार का पाप होता है। कैसा कैसा पाप? वाचिक माने बोलना। अगर आप किसी को कुछ गलत बोलते तो पाप लगता है। कायिक, काया, शरीर से मार दिए, कुछ बोल दिए, कुछ लूट लिए, पाप है। वैसी मन से भी पाप होता है, मनसी। लेकिन एक बहुत अच्छी है कलयुग की बातें कि हम कलयुग में मन की जो पाप होता है उसे भोगना नहीं पड़ता, मन का पाप नहीं लगता। कौन कौन जानता था इसको? बताओ तो। कोई जानता था क्या पहले? मन से किए हुए पाप हमको नहीं लगता, लेकिन काया से और वचन से किया हुआ पाप लगता है। और पहले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में क्या होता था? मन से किए हुए पाप को भी भोगना पड़ता था। मन में बैठे बैठे कुछ गलत बोले, वो पाप लगता था। तो इन्हीं सबसे पाप होता है आंख। आंख से ही सबसे पहले पाप होता है। आंख से ही हम देखते हैं। जिह्वा, स्वाद, ये स्वाद भी पाप का एक कारण है। पाप कैसे? मुंह में स्वाद लेना है। कई प्रकार के पाप हमसे हो जाता है। इस वाणी से पाप होता है। तो इस मन को आप दबा के रखें। मन रूपी शत्रु का आप संहार करें। आइए हम सभी
अपने अंदर बसे हुए मन को, मन का दमन करे, मन रूपी शत्रु का, और भगवान के नाम का सहारा ले, भगवान का ध्यान करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत पुराण की जय, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। एक बार सभी अपने हाथों को दोनों ऊपर की ओर उठा करके बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। मुरलिया वाले, आसे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले। और दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से सभी बोलेंगे। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू चाहे तू चाहे तुझे से नचाने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
सद्गुरान की निवृत्ति मार्ग कथितम आदौ भगवतः यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्माणा यद संकृति। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन, हे सुखदेव जी महाराज, आपने योग की प्राप्ति और ब्रह्मलोक तथा मोक्ष से संपन्न निवृत्ति मार्ग को पहले ही कह दिया था तथा त्रिगुणात्मक सुख विषय आदि की साधन प्रवृत्ति मार्ग भी बताया, जिसके कारण से मनुष्य माया में फंसने के बाद बारंबार जन्म लेता है, मृत्यु होता है, जन्म लेता है, मृत्यु होता है। जैसे अभी आपने भरत का सुनी ना, तो मोक्ष के मार्ग को भी आपने बता दिया है। अब ये बताइए हे महाभाग, जीव को नरक की घोर यातनाओं से बचने वाले उपाय मेरे लिए अब बताइए कि कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे मनुष्यों को नरक की यातना न सहनी पड़े। नरक की यातना क्या, उसे आप थोड़ा सा समझिए। जब कोई पाप आत्मा की मृत्यु होती है, कोई पापी आदमी है, जब उसकी मृत्यु होती है तो चले जाते हैं कहां? 13वें दिन में अपने उस घर को छोड़ करके नरक की यात्रा करता है। 12 महीनों में 21 प्रकार का मुख्य नरक बताएंगे। इन सभी नरक को भोगता है। बहुत सारे लोग इतने ज्ञानी बन जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, कुछ ज्ञान नहीं, सुना हुआ ज्ञान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कुछ नहीं होता। गरुड़ पुराण में शायद 5वें अध्याय है, पद चिन्ह करके। आपको लगता है ना कि नरक नहीं होता? स्पष्ट लिखा हुआ है कि नरक की यातना को जो भोग के आता है उसे चिन्ह भी लेके जन्म लेता है। बोलते हैं ना, ये बीमारी कर्म में लिखा है, वही कर्म है पूर्व जन्म का। कई लोगों को कुबड़ होता है कि नहीं? कुबड़ा किस लिए हुआ है? पिछले जन्म का पाप है, नरक भोग करके आया है, तो भगवान उसको भेजे यहाँ कि ऐसे योनि में तू जी, मानव योनि में कुबड़ा लेकर के, और इस योनि में आकर के उसका प्रायश्चित करता है भगवान के नाम कथा, और नहीं करेगा तो पाप फिर लेके जाएगा। कुष्ठ रोग शरीर में होना, सफेद दाग, मिर्गी, यह बीमारी लेके जन्म लेता है। पूर्व जन्म का पाप है जिसको नरक में भोगा, उसके बाद ये चिन्ह लेकर के आया और भोगा।
मानव योनि है तो अच्छा कर्म करोगे तो 84 लाख योनि में आओगे। मानव योनि भी भोगने के लिए है, प्रेत योनि भी 84 लाख योनि में एक योनि है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जन्म लेकर के बहुत दुख पा रहे हैं, नाना प्रकार के दुख है। तो भाई दुख का कारण भी तो तुम हो, तुमने तो पूर्व जन्म में वही कमाया ना। हमारे अपने जजमान में बहुत सारे घर देखता हूं मैं, आनंद आता है, जाके देखना। घर में इतनी अच्छी संस्कार, माँ बेटे की बात देख लेना, कितनी अच्छी बातें होती है, कितना अच्छा संस्कार मिला है। कई घर में देखने को मिलता है बेटा माँ को मार देता है, ओहो दुख लगता है। तो बोले हे भगवान, यम की यातना को कैसी है यम की यातना, और उसके बचने के क्या उपाय है, क्या कोई प्रायश्चित है, उसे आप हमसे कहिए। तब सुखदेव जी महाराज कथा बता रहे हैं। एक कहते हैं क्या, कान्यकुब्जे द्विजम कश्चिद दासी पतिराजामिल नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषित। तो बोले कितना भी पाप कर लो, अब मैं पापी गण के उपाय बताता हूं। जो पापी है उसे मोक्ष कैसे मिलेगा, सुनो। तो इस प्रसंग के माध्यम से कहते हैं कि हे महाराज, कान्यकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यह अजामिल बड़ा विद्वान था, धार्मिक था, पूजा अनुष्ठान करता था। लेकिन एक दासी के वैश्या के संगति में आने से उसे संगत लग लिया, उससे विवाह कर लिया। और आने से वह क्या करने लगा, उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए चोरी करता था, डकैती करता था, झूठ बोलता था, जितने दुराचार है वह सब करता था अजामिल। किसे प्रसन्न करने के लिए, अपनी पत्नी नहीं है, एक वेश्या में आसक्त हो गया, प्रेम हो गया, तो उसे लेके आ गया। लेके आया तो उसका पूरा सब तौर तरीका बदल गया। अब वह चोरी करता, झूठ बोलता, डाका डालता। और अपनी जो दासी रखी थी
उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। किसके माध्यम से? पाप के माध्यम से। पाप है, क्या है? पाप है। तो यह शिक्षा आप सबको दें, घर में छोटे बच्चों को, बेटा ये करना पाप है, ये करना पुण्य है। अगर आज शिक्षा नहीं दिए तो बड़े होके बड़ों पे हाथ उठाएगा। तो बताओ, मैं कई घर देखता हूं, बड़ा दुख लगता है। 4 साल का 5 साल का नाती आता है, दादा को चट से मारता है। अब बाप खड़े होकर हाथ ऐसे पकड़ के हंसता है, हा, 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 हा। अरे शिक्षा दे वहां कि ये पाप है कि पुण्य क्या है। आगे चल के उसका हाथ छूटने का आदत बना हुआ है। आज हाथ वहां छोड़ रहा है, कल हाथ यहां छोड़ेगा। जब शब्द बोले वहां भी टोको, जहां पाप करे वहां रोको। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पाप पुण्य। अब तही नहीं जाना पाप पुण्य का है, तौला का बता दो, है ना? बड़े बहन ने सुबह लूट के गाय को डंडा तही मारा था, और गाय मार के कहा था, वाह गाय मारे पाप हुआ था। ऐसा नहीं। तो आपको जानना है और उसे मानना भी है, तब बाद में सार्थकता है। अब ये चोरी करता था, तो सबसे पहले ये बड़ा विद्वता थी इसमें। एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, बढ़िया पत्नी थी। एक बार इनके पिताजी ने आदेश दिया, अजामिल एक काम करो, जंगल जाओ भाई, और वहां फूल पत्ते लकड़ी आप लेके आओ। ये चला गया। जैसे गया जंगल देखे कि एक वेश्या के साथ एक कामी पुरुष दोनों को देखे प्रेम में, तो अजामिल आसक्त हो गया उस वेश्या के मुख में, उसके सूरत में, शरीर में इसका मोह हो गया, प्रेम हो गया। जब मोह हुआ तब उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई कि मैं कैसे भी इसे प्राप्त करूं। अजामिल उस दासी को घर ले आया, कैसे भी मनाया होगा।
हेलो हेलो बोल बाके बिहारी लाल की जय, सांवले सरकार की जय। चलिए दोनों हाथ आकर के बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। पीछे में जो भक्त है सबसे निवेदन है हाथ ऊपर उठनी चाहिए, हाँ ऐसे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। मन तेरा बोले कृष्णा कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले कृष्णा कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले कृष्णा कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले कृष्णा कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय हो जय जय राधा रमन हरि बोल। पलके तेरी बोले कृष्णा कृष्णा, हल्की तेरे बोले राधे कृष्णा, पलके तेरी बोले कृष्णा कृष्णा, हल्के तेरे बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। दोनों हाथ करके रमन हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल श्री सांवले सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अजामिल चोरी करके आता और अपनी उस दासी पत्नी को प्रसन्न करता। अब चोरी कर करके उसे प्रसन्न करता। आदत सिर्फ चोरी का था। धार्मिक अनुष्ठान आदि अब ये सब बंद कर दिए। तो एक दिन अजामिल के यहां एक संत आया। संत के आने पर उसकी दासी पत्नी आओ भगत किए। साधु को नहीं पता था जो संत आए थे कि यह वैश्या का घर है। और जानते हैं कि साधु जिसके यहां पहुंचे या जिसके यहां का भोजन किए या जल पिए तो उसका उत्थान ही करते हैं। देखना, अगर कोई ब्राह्मण आपके घर आता है तो आएगा तो निश्चित वो आपका भला करके ही जाए। जब अजामिल के यहां एक संत आए, उसने भोजन भी पा लिया, अब उसको लगा दासी को की दक्षिणा देना चाहिए। अजामिल से बोले कि संत को दक्षिणा देना है। अजामिल गुस्सा आ गया, काहे का दक्षिणा? उसको नहीं पता क्या मैं कौन हूं? मैं सबको लूटता हूं। किस्मत ये है कि ये मेरे घर आया और अभी तक इसको लूटा नहीं तो इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा चोर मैं ही। अब वो कहीं ज्यादा दक्षिणा मांगे तो बोल दे कि वो जो रखा है उसको भी मैं चोरी कर लूंगा, छीन लूंगा। अजामिल की इस बात से संत नाराज नहीं हुए। बोले ठीक है तू मत दे। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, उदासी। तो बोले एक काम कर, तू मुझे पैसा नहीं देना चाहता, दक्षिणा नहीं देना चाहता तो मत दे, लेकिन तेरी जब ये पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। तो संत के साथ वार्तालाप हुई, संत चले गए। अजामिल ने बोला ठीक है, हम उसका नाम नारायण रख देंगे। पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसका नाम रखा गया नारायण। सबसे छोटा पुत्र था, अधिक स्नेह था, तो हर छोटी छोटी बात में नारायण नारायण बोलता था। जाना संत के शिष्य ने पूछा, हे महाराज आप उसके यहां गए हो तो उसे नारायण नाम रखने के लिए क्यों कहा, क्यों कहे?
तो संत कहते हैं संत का काम ही है, महात्मा का काम ही है कि जिसके यहाँ का अन्न जल पा लिए उसके मोक्ष का, उसके मुक्ति का कारण बने। तो चोर है, 10 प्रकार के पाप करता है वो, तो कम से कम नारायण नाम लेने से उसकी मुक्ति हो जाए। देखो संत का विचार कितना अच्छा होता है। अजामिल एक बार बीमार पड़ा। एक बात और बताएं, जो अधिक पापी होता है उसका आयु भी अल्प होता है। अधिक पापी होता है, अधिक मद मदिरा, अधिक पाप, ये सब पाप है। और जो अधिक पाप करता है उसका उम्र बहुत कम होता है, अल्पायु होता है, बीमारी उसको पड़ता है, नाना प्रकार की बीमारी उसके शरीर में आएगा। और शरीर में जब आएगा तो उस बीमारी से घर की रखी संपत्ति पूरा जाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल में जाए, जहां जाए। तो सबसे पहले अपने बर्बाद किया, अब जो संपत्ति है उसे दूसरे को देगा, व्याधि बीमारी में मरेगा और खाट में सोएगा। और घर और परिवार जिसका कितना भी स्नेह हो उसका जीवन कुत्ते की समान हो जाए। पाप करने वाले की दुर्गति है। अभी उसका उम्र नहीं है मरने का, लेकिन पाप अधिक कमाया है, कम उम्र में मृत्यु हो गया। अभी 12 वर्ष इसको बचा है। अजामिल बीमार पड़ा, सबसे पहले जिसका प्रिय, जो प्रिय है उनका नाम पहले आया। बाहर खेल रहा था नारायण, उसका पुत्र। उसी समय यमराज के दूत पहुंच गया। यमराज का दूत कैसे दिखता है? दर्शन करोगे यमराज के दूतों का तो करना दर्शन, बताते हैं। काला काला दिखता है, सबसे काला, आंखें बावली की तरह, कुआं, विशाल शरीर, बाल खड़े खड़े, दांत बड़े बड़े, नख बड़ा बड़ा नख, गुर्राता हुआ, चिल्लाता हुआ, हाथ में पास लिए, जिसे मृत्यु के नजदीक सोया हुआ आदमी यमदूत को देख करके मल और मूत्र कर डालते हैं। यमदूतों को देखा तो जोर से आवाज लगाया, नारायण नारायण नारायण। जैसे आवाज लगाई तुरंत विष्णु भगवान के पार्षद पहुंच गए। अब ये अचेत में है ना, इसको मृत्यु आनी है, माने चंद्रायन लग चुका, प्राण कंठ में है, गड़गड़ की आवाज आ रही है, मृत्यु नजदीक है। यम के दूत बैठा है, ले जाना है। वैसे ही बोल डाला, नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु तो नहीं आए, पार्षद पहुंच गए। पार्षद आए तो यमदूतों को कहा, तुम चलो छोड़ो इसको। क्यों? तुम क्यों आए हो यहां? तो बोले, महाराज ये तो सबसे बड़ा पापी है, अधर्मी है, दुराचारी है, अनेक पाप किया है महाराज, इसीलिए हम लोग वहां से आए, यमनगर से आए। तो बोले, ये तो स्वर्ग जाएगा और तुम गलत धर्म की व्याख्या कर रहे हो, तुमको ज्ञान नहीं है।
ये सीधे जाएगा स्वर्ग। और इतनी ज्ञान तुम्हें क्या नहीं मिली है? और इस ज्ञान के बारे में यमराज को भी पता है। इतना वार्तालाप हुए और तो विष्णु भगवान के जो पार्षद है देवतागण, वो यमदूतों को भगा दिया। और इसकी अभी अवरदा बचा हुआ है, उम्र बचा हुआ है, जिएगा। देवता भी चले गए। अब अजामिल को होश आया, अरे जिसमें भगवान के नाम को नहीं समझ पाया, जिस भक्ति को नहीं समझ पाया, अब आप चयन करो। एक तरफ देवता आएगा तुमको लेने और एक तरफ यमदूत आएगा। किसके साथ जाना चाहोगे? नहीं जाना है भाई, जाना तो एक दिन है, सबको जाना है। कोई परमानेंट टिकट कटा के नहीं आया। अगर कोई आया होगा तो अलग बात है। तो जब जाना है तो कैसे जाए? अभी से टिकट कंफर्म कर लो, अभी से बस बुक कर लो। और बस कौन है? एक यमराज का बस और एक देवता का बस। और इस बस को अभी नहीं किए, अभी बस कर दिए तो बस रह जाओगे, है ना? तो अभी से कंफर्म कर लो। तो भगवान नारायण के नाम से अब इनका आत्मा परिवर्तन हुआ अजामिल का। अब अजामिल नारायण बोल के मोक्ष पा गया। जब मृत्यु हुई तब मोक्ष पाया। अब बताओ, जब हम नारायण का नाम लेंगे, भगवान का मुख हमारे मुंह में होगा, तो क्या भगवान हमें मोक्ष नहीं देंगे? देंगे। इसीलिए भजन भी था ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तर से निकले, है ना? तो आइए हम सभी अजामिल की तरह भगवान नारायण के भक्त बने और उनके नाम का सहारा ले और भगवान को विनती करें कि जब हमारा प्राण निकले महाराज, तो कैसा निकले? आपके नाम का नाम, आपके नाम जपता रहूं, तब मेरा प्राण निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से हरि बोल।
उठा करके बड़े भाव से बोलेंगे राधे रानी सरकार की जय जय। हो। और बड़े भाव से गाते हुए ताली बजा करके ऊपर हाथ उठा करके होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। शमः प्रियः सुहृदत् ब्रह्मणः भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रास्त्रं कथं दैत्यान् वदोद्विस्मो यथा। श्री परीक्षित जी, सुखदेव जी से एक विचित्र प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं भगवान? तो परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे महाराज, आप कहते हो भगवान समदर्शी है। समदर्शी मतलब सबको समान देखते हैं, सबको समान मानते हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि भगवान पक्षपाती है, पक्ष लेते हैं। क्योंकि अभी तक आप कथा जो बताए हो उसमें दैत्यों को चुन चुन कर मारते हैं, और दैत्यों को चुन चुन कर मारते हैं, और देवताओं का खुल करके समर्थन करते हैं। अब बताओ यह पक्षपाती है कि नहीं? पक्षपात करना हुआ कि नहीं हुआ? तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि परीक्षित, जिस भगवान को आप पक्षपात की बात करते हो वो समदर्शी ही है। कभी भगवान किसी में भेदभाव किया ही नहीं। भगवान को पाने के 5 सबसे उत्तम साधन है। तो भगवान को कैसे पा सकते हैं? तो पहला है प्रेम, जिसे भगवान को पा सकते हैं।
दूसरा है बैर, बैर करके। तीसरा है भय। चौथा है प्रेम। कैसा प्रेम? पारिवारिक संबंध। और पांचवा है भक्ति। सबको लगता है कि भक्ति करके भगवान को पाना सरल है, जबकि भगवान से बैर करके भगवान को जल्दी पाया जा सकता है। तो भगवान को पाना है तो 5 रास्ता है, साधन है जिसे भगवान प्राप्त होता है। कैसे? तो बोलिए, गोपियों ने भगवान को क्या किया? प्रेम किया, तो भगवान मिला। शिशुपाल ने क्या किया? भगवान से बैर लिए, भय से, भगवान के डर से। रावण, कंस, यह सब बैरी बनाए। पांडवों ने पारिवारिक संबंध बनाया। इस प्रकार सबने भगवान को पाने का अलग अलग साधन। मीराबाई ने भक्ति से, तो इस प्रकार भगवान को पाने का यह 5 साधन। रावण और कंस भगवान को अपना बैरी मानते थे, दुश्मन। उड़ते बैठते भगवान को गाली देते थे। कभी उसके मुंह में कोड़ हुआ क्या? नहीं। कभी कुछ अनहोनी हुई क्या? नहीं। क्या हुआ? भाई इनको मुक्ति मिला, भगवान मिले इनको, तो भगवान को आप जिस रूप में चाहोगे भगवान आपको उस रूप में मिलेगा। आप भगवान को जैसा बनाना चाहो उस रूप में आएगा। तो आप जैसे ही बैरी बनाओगे तो बैरी बन जाएगा, प्रेमी बनाओगे तो प्रेमी बन जाएगा, सखी बनाओगे सखी बन जाएगा। आप भगवान को क्या बनाना चाहते हो? आप क्यों? और सब में भगवान आपके साथ है। अब एक बताओ परीक्षित, ये बात बताओ, अगर भगवान पक्षपात करता, भगवान पक्षपाती होते, तो हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद, इनसे ये प्रेम क्यों करता? दुश्मन का बेटा क्या होता है? दुश्मन होता है। तो हिरण्यकश्यपु दुश्मन है भगवान का, तो उसका बेटा
ये कैसे हो गया? तो ये आपकी क्या है? मन का विचार है। भगवान पक्षपात नहीं करता, न दैत्यों में न देवताओं में। एक कथा के माध्यम से बता रहे हैं, बोले सुनो। कि जब भगवान विष्णु का वराह अवतार हुए और वराह अवतार जब हुआ तो हिरण्याक्ष को वध किया। हिरण्याक्ष वध करने के बाद हिरण्यकश्यपु उस समय से भगवान विष्णु का शत्रु बना। भगवान विष्णु को शत्रु मानने लगा, इसलिए कि इसलिए मेरे भाई को मारा है। भाई को मारा इसलिए मेरा परम शत्रु है और मैं इसे मारूंगा, ये मन में निश्चय कर लिया हिरण्यकश्यप। तो इसके लिए क्या लगेगा? बल। बल कहां से मिलेगा? आशीर्वाद से। और आशीर्वाद कौन देगा? ब्रह्मा। तब वो तपस्या के लिए तैयार हुए। क्या मुझे तपस्या करना है और अमर होना है। हिरण्यकश्यप ने ऐसा मन में विचार कर लिया। और एक दिन प्रातः काल उठ करके मंदराचल पर्वत पे चले गए और जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या जब करने लगे तो सभी देवता डर गए सब। कह रहे हिरण्यकश्यप क्या कर रहे हैं? तपस्या करने लगे। अब वो तपस्या किया तो हमारा खैर नहीं, ये डर गया। सब देवता चले गए कहां? बृहस्पति ऋषि के पास। बृहस्पति ऋषि के पास जैसे पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु हिरण्यकश्यपु ने तो तपस्या के लिए जा रहे हैं, अगर तपस्या में सफल हो गया तो हम नहीं बचेंगे, आप कुछ उपाय कीजिए। तब ये बृहस्पति ऋषि मंदराचल पर्वत चले गए और जाकर के एक सुआ का रूप ले लिए। रूप बदल लिया सुआ का। सुआ माने तोता। और तोता बन के कहां बैठे? वहीं आकर बैठ गए। वहीं बैठे। जहां हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठे थे और बैठ करके नारायण 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 ऐसे जाप करने लगे। हिरण्यकश्यप का शत्रु कौन? अरे हिरण्यकश्यप का शत्रु कौन हो? कौन बताएगा हिरण्यकश्यप का शत्रु कौन? अब भी बताया कौन? हाँ बढ़िया।
इनाम दिया जाएगा। सुना करो, काम का चीज सुनते नहीं हो। वो पत्री बिना तेरा देखा थे, वो देखेंगे, ये देखेंगे। जिन देखना है नहीं देखे, जिन सुनना है नहीं सुने। वो डिस्पोजल में का चार बाचे तेरा देखा थे। तो हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा शत्रु नारायण, और वो पक्षी क्या बोल रहे हैं? अरे एक दो जन का पता है, बाकी काबर बैठे नारायण नारायण। अब दुश्मन का नाम लिया, जो दुश्मन का नाम लिया वो शांत रहेगा क्या? तुम्हार बैरी के तुम्हारे तीन नाम लिखता हो, गुस्सा आई कि नहीं? हाँ? वही गुस्सा हिरण्यकश्यप को भी आया। अरे ये पक्षी मेरे ही दुश्मनों का नाम लेता है, दुश्मन का। आज का दिन ठीक नहीं है। वो चला आया अपने घर। जैसे घर आया तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयुधा ये हिरण्यकश्यप को देख करके बोले, महाराज बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो गए, जल्दी आ गए आप। एक दिन में भगवान को प्रसन्न कर लिए। तो बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? अरे मैं गया था तपस्या करने पर्वत में, और जिस जगह मैं तपस्या करने बैठा वहीं पर एक चिड़िया तोता आके बैठी और बैठ करके नारायण 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 बोलने लगे। जब ऐसा बोले तो मुझे गुस्सा आया और मैं चला आया। तब उसकी पत्नी कहती है, एक बार और बताओ महाराज, क्या बोले बताओ ना। बोले नारायण नारायण। ठीक से सुनाई नहीं दिया महाराज, एक बार और बताओ। नारायण नारायण। फिर बताओ ना महाराज। अरे क्या बोलूं, गुस्सा आ गया। तुम मेरे दुश्मन को मेरे से नाम लेवा रहे हो। और कयुधा भी चाहती थी कि कैसे भी हो हिरण्यकश्यप भगवान का नाम ले। पत्नी पति के बारे में बिल्कुल ख्याल करती है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और पत्नी इसी को बोले तो घर में लड़ाई। हिरण्यकश्यप को पूरे दिन भर में कम से कम 108 बार भगवान का नाम, भगवान का जप करवा लिए। बोलिए राधे राधे। 108 बार नाम रटवाना बहुत बड़ी बात है। अब वो कैसे जिद पकड़ी होगी वो आप लोग समझ लो। पानी देने जाती थी तो बोलती थी, महाराज आज जंगल में क्या हुई बता। तब फिर बताते। दूसरा दिन हिरण्यकश्यप प्रातः काल निकल गए भगवान की तपस्या में। खूब तपस्या किया, हजारों वर्ष लग गए उनके तपस्या में। इसी बीच तपस्या में लीन शरीर में पूरा दिमक चढ़ गया था। जब शरीर में दीपक हो गया, शरीर सूख चुका था, तब भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रेते तपसिद्ध्यसि काश्यपः वरदो मनु प्राप्तो वृष्यता इत्सितवरः। उत्तिष्ठतो, उठो। तपः ते सिद्धता,
तुम्हारा तप क्या हुआ? सिद्ध हुआ। क्या इच्छा है? मांगो। क्या मांगना चाहते हो? जो मांगना चाहते हो मांगो। हिरण्यकश्यप कहता है कि भगवान, मुझे अमृत को प्रदान करो, मैं अमर हो जाऊं। अमर हो जाऊं ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा कहे मैं खुद अमर नहीं, मुझे स्वयं किसी ने अधीन हूं। मैं खुद अमर नहीं, मैं तुमको क्या अमर बनाऊं? कुछ और मांग ले, कुछ और मांग लो। कितना भी मांगू? हाँ मांग ले, जो मांगना है मांग ले, तेरा हर मांग पूरा करूंगा मैं। तू ही तो एक ऐसा तपस्वी है जिसने मेरे मन को प्रसन्न किया है। इतना बड़ा तप कोई नहीं करता। तो तपस्या में पहला मांगता है, महाराज मुझे ऐसा तपस्या का वरदान दो कि न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं। आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीने में किसी माह में ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले तथास्तु, सब वरदान दे दिए। जैसे वरदान मिला, हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया। अब तो मैं अजर अमर बन गया, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। कैसे मारे? कोई साधन ही नहीं है कि मुझे मार सके। अब वो देवताओं को बंदी बनाने लगा, देवताओं को पकड़ पकड़ के लाया और अपने यहां काम में रखा, काम कराने लगा। सब देवता डर गए। कुछ देवता ऐसे भी थे जिन्होंने छुप छुपाकर कंदराओं में और गुफाओं में भी रहने लगे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र, राध, अनुराध, सहलाद और प्रहलाद, 4 पुत्र हुए। सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद है। अब प्रहलाद कौन? भगवान नारायण का भक्त। बड़ा गुणी था, बड़ा धार्मिक था। तो राजा ने सोचा, हिरण्यकश्यप ने, क्यों ना बेटे को विद्यालय भेजा जाए, गुरु के पास। तो शंडामर्क ऋषि के आश्रम में भेज दिया। जब भेजे वहां एडमिशन करा दिए। हिरण्यकश्यप वहां अपने पुत्र को वहां रख करके प्रहलाद को जो राक्षसी विद्या है उसे देना प्रारंभ किया। एक दिन ऋषियों ने अब प्रारंभ कर दिए शिक्षा दीक्षा प्रहलाद का। तो एक दिन हिरण्यकश्यप भ्रमण करते हुए विद्यालय की ओर आया। चलो विद्यालय चलते हैं, आज मेरा बेटा क्या कर रहा है उसे देखते हैं।
ये देखने के लिए वो विद्यालय के अंदर प्रवेश किया। विद्यालय के अंदर जैसे प्रवेश किए, बेटा बड़ा प्रसन्न हो गया प्रहलाद, और प्रसन्नता के साथ वो दौड़ करके अपने पिताजी के गले लग गया। पिताजी के जब गले लगे तो पिताजी ने पूछा, बता बेटा, तूने विद्यालय में गुरुजन से क्या शिक्षा प्राप्त किया? जो भी ज्ञान सीखा होगा विद्यालय में वह मुझे सुनाओ। तब क्या सुनाता है कि तत् साधु मन्ये सुरभयं देहिनां सदा समुदयग्नि वनं गतो यदधरि माश्रयेत्। तो बोले, अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि हे पिताजी, ये संसार एक अंधे कुएं के समान है और इस संसार को पार करना है तो आपको भगवान नारायण का नाम का जाप करना पड़ेगा। भगवान नारायण का जाप करो। हिरण्यकश्यप ने ऐसे सुना, बेटे को वहीं पटक दिया। बोले, अरे मूर्ख, तू अपने चाचा के दुश्मन का नाम लेता है। अपने चाचा और मेरे चाचा के हत्यारा और मेरे दुश्मन का नाम लेता है। तू मुझे सिखा देता है, तू मुझे शिक्षा देता है कि मैं नारायण का नाम लूं। मूर्ख कहीं का। और जोर से डांटने लगे और बोले, अपने गुरुजी को बुला के लाओ। अब अंदर गए गुरुजी, हाथ पैर कांप रहे थे गुरुजी का। राजा आया हुआ है और राजा क्रोध में है। अब राजा डर गए, राजा को देख के डर गया। गुरुजन आए सब, बोले, कैसी शिक्षा दे रहे हो आप? आज ये लड़का कहता है कि मुझे भगवान नारायण और नारायण के नाम लेने के लिए बोल रहा है। ये कैसा दुष्टता है ये? और इसे कैसी शिक्षा दे रहे हो? गुरुजन बोले, गुरुदेव कि नहीं नहीं महाराज, हमने ऐसी किसी भी प्रकार से कोई शिक्षा नहीं दी है। ये कहां से सीखा है हमको नहीं पता, लेकिन हमने किसी प्रकार से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है। हम शिक्षा नहीं दी। तो बोले, शिक्षा कहां से मिला? नहीं मालूम। तो वहीं से चेतावनी दिए, आज के बाद ये ऐसे ही उल्टे पुल्टे बात किया तो ठीक नहीं होगा। और बोल करके चले गए। गुरुजी अब बोलने लगे, डांटने लगे, अरे प्रहलाद, हमने तुमको ये शिक्षा तो कभी नहीं दी और तू कहां से बोलता है ये? इतनी बड़ी बड़ी बात किसने तुमको शिक्षा दी, ये बताओ। तो बोलते हैं, मेरे गुरु ने दी है।
इतना बोल करके अपने काम में लग गए। शिक्षा दीक्षा होने लगी। एक दिन प्रहलाद को लेकर के उनके गुरु चले गए राजा के राजमहल। प्रहलाद को ले जाकर के अच्छा शिक्षा दिए। जो राक्षसों की शिक्षा होती है वही शिक्षा दिया गया। लेकिन जैसे घर में गए, माता कयुधा ने देखी बेटे को दुलार करने लगी, नहलाई धुलाई, टीका वीका लगाया, भोजन कराए, फिर बोले जाके पिताजी से मिल लो। पिताजी के पास मिलने के लिए प्रहलाद को भेज दिया। पिताजी को देख करके और प्रहलाद अपने पिताजी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए, बढ़िया खुश हुए और जाकर के गले लगे। गोद में पाया तो हिरण्यकश्यप ने फिर से पूछा कि पुत्र ये बता, गुरुजी ने आपको क्या शिक्षा दी है, मुझे बताओ। प्रहलाद मन में सोचता है और गुरु की तरफ देखता है। पिताजी सुनना चाहता है कि क्या अच्छा शिक्षा सीखा है बता, और मैं अच्छा चीज बताता हूं तो इसे बुरा लगता है। तो फिर बोले बेटा क्या सीखा बता, क्या शिक्षा है। तब बताने लगे क्या कि नवधा शिक्षा। उसने कहा 9 शिक्षा बताए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। ये है नवधा भक्ति। प्रहलाद ने ये नवधा भक्ति किसको सुना है? अपने पिता हिरण्यकश्यप को। क्या बोले? श्रवणम, भगवान का कथा श्रवण करो, कीर्तनम, अर्चनम, पूजनम, नाम जप, यह सब भगवान का किया करो। इतना जैसे सुने किसका? नारायण का। हिरण्यकश्यप तुरंत पटक दिए प्रहलाद को गोद से बाहर नीचे और अपने सिपाहियों से बोले इसे ले जाओ और उचित दंड दो, मारो इसे, पीटो इसे, जो करना है करो। सिपाहियों के द्वारा प्रहलाद को कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी जहर पिलाया गया, आग में जलाया गया। कई प्रकार से अत्याचार किए। प्रहलाद का कुछ न हो सका, क्योंकि कौन है? मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। बाल न बाका होगा उसका, बाल न बाका होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होगा उसका, बाल न बाका होगा उसका, जिसका
जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाउल नवा कहाँ होगा उसका, बाउल नवा कहाँ होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। गोरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। क्या गोरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगी इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबको उसका ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आइए हम सभी प्रहलाद बन करके उस भगवान के पर भरोसा रखें और एक बार दोनों हाथ पाकर बोलें, बोलो नारायण भगवान की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए बाल नवा का होगा उसका, बाल नवा का होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोल वाकई हरि लाल की जय हो। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिन यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिन यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी की सौदा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। चलिए एक बार पूरे पूरे दोनों हाथ उठा करके भगवान बांके बिहारी को धन्यवाद करें और कहें क्या, उसकी सत्ता यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता और उसकी शक्ति महान। दोनों हाथ आकर के एक साथ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होगा उसका, बाल नवा का होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान।
वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पाल न बाका होगा उसका जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिनकी समता सर्वव्याप्त है प्यारे, जिनके सानिध्य में हम सभी बैठे हैं, उस बांके बिहारी के लिए बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत ऐसे योजना बनाए जिससे प्रहलाद को मारा जा सके, प्रहलाद ना मरे। यह सब देख करके हिरण्यकश्यप को डर लगने लगा, कहीं ये तो नहीं कि प्रहलाद ही मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा, कहीं प्रहलाद मृत्यु का कारण बन गया तो। यह विचार मन में करने लगा। उसी समय षंडमार्ग ऋषि वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद बोले महाराज एक बार और, अब कुछ मत करो, एक बार हमको और मौका दो, हम प्रहलाद को ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो। और प्रहलाद को लेके आ गए आश्रम। जब आश्रम में प्रहलाद आया, कुछ दिन तो सही था। अब एक दिन गुरुजी को जाना था बाजार, बाजार चले गए। जब गुरुजी बाजार गए तब इनको मौका मिला खेलने का। जैसे हम लोग स्कूल में ना टीचर ना रहे तो खेलते हैं, दौड़ भाग करते हैं। गुरुजी के ना रहने पर इन सब बच्चे बाहर निकल गए खेलने। सब बच्चे ने कहे चलो हम लोग कुछ खेल खेलते हैं। तो क्या खेलें? तो बोले छुपने और पकड़ने वाला, लुका छुपी का खेल। सुनना प्रहलाद क्या बोल रहे हैं। आप तो सही कह रहे हो, ये खेल खेलने की क्या बात है? ये तो खेल चल ही रहा है। किसके किसके बीच में? जीवात्मा और भगवान के बीच में। कभी भगवान कहता है कि जाओ तुम छिपो, तो हमारे शरीर में, सबके शरीर में छिपे हुए हैं। अब भगवान जिस दिन ढूंढ लेता है उस दिन पहुंच जाते हैं। समझ आए? तो जीव आत्मा और भगवान के छिपा छिपाई चल ही रहा है। कोई जल्दी पकड़ा जाता है, कोई लेट से पकड़ाता है। ये बात बोलने पर प्रहलाद के और अन्य साथी पूछे, अरे भाई हमको तो गुरुजी ने ऐसा नहीं सिखाया, आप कहां से सीखते हो? तो बोले मैं पेट से सीखा हूं। कई लोग ऐसे होते हैं ताना कसते हैं, या तो पेट के सीख के आए हैं। तो कौन सीख के आया था पेट से? प्रहलाद। कैसे सीखा? तो बता रहे अपने मित्रों को कि जब मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप
तपस्या करने के लिए वन चले गए थे पहाड़ों में। मेरी माता का युधा इंद्र ने हर के ले गए थे। तब नारद ऋषि ने मेरी माता को वहां से छुड़वाया, बचाया और अपने आश्रम में रख करके शिक्षा दी। और मैं गर्भ में था तो उस समय मैं भी इस शिक्षा को प्राप्त किया। तब से नारद मेरे गुरु है। तो बोले अच्छा भाई, तुम्हारे गुरु तो भगवान ही है, तो आपको बचाने के लिए तो भगवान आ जाएंगे, हम लोग को कौन बचाएगा? तो उस बात को छोड़ो, चलो मैं आप लोग को एक नया खेल सिखाता हूं। कौन सा खेल? कीर्तन का खेल, जिसे हम सभी भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। चलिए हम सभी भी कीर्तन करें और मुख वाणी को पवित्र करें। कहें क्या? जय जय नारायण नारायण हरे हरे। गाइए। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। 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 जय जय नारायण नारायण हरे। जय जय नारायण नारायण हरे 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 हरे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। 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 तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे। ओ जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय हो। अलग निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। अलग निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। हमें शरण में अपने चरण में कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे।
सिखाते हैं प्यारे। आज इस पावन दरबार में हम सब भी यह सीखें। उठाइए दोनों हाथ और एक साथ गाइए, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जोर से, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तूने लाखों के नैया तारी तारी हरे हरे। जय 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 नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। पारस जो छूले वो बन जाए सोना, वो बन जाए सोना। दो अक्षर का नाम हरि का लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। भगवान का दो अक्षर का नाम है प्यारे, लेकिन जिनके हृदय में बस जाए उसको जीवन को मूल्य कर देता है। इसलिए उठाइए दोनों हाथ, एक साथ बोलिए, प्रभु के नाम का पारस जो छूले वो बन जाए सोना, वो बन जाए सोना। तो अक्षर का नाम हरि का लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने सब संकट को टाले टाले हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। दोनों हाथ आकर के एक साथ, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। गाइए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण, एक साथ, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। जैसे भजन
कीर्तन चला। प्रहलाद आदि सभी साथी पूरे कक्षा भर के सब नारायण नारायण की जाप करने लगे। उतने में गुरुजी बाजार से पहुंच गए। जैसे गुरुजी पहुंचे बाजार से देखा जहां नाम नहीं लेना है उसका नाम लिया जा रहा है, नारायण का। गुरुजी घबरा गया। पहले एक लड़का लेता था प्रहलाद, अब पूरे स्कूल के सभी बच्चे नारायण नाम का जाप करने लगे। इतने में गुरुजी डर गए और डर के चले गए राजा हिरण्यकश्यप के पास। हिरण्यकश्यप के पास जाकर के बोले, महाराज विद्यालय में तो संक्रमण हो गया है। क्या संक्रमण? पहले एक को हुआ था, प्रहलाद को, नारायण नाम का संक्रमण। अब यह संक्रमण पूरे बच्चों में हो चुका है। सभी बच्चे नारायण नाम का भजन कीर्तन कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। इतना तेज गुस्सा, तुरंत आए आश्रम विद्यालय और आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगे और उसकी गर्जना सुन करके सब बच्चे कांपने लगे। गुस्से में जब चिल्लाए तो डर गए बच्चे। बच्चे ने अपने मित्र प्रहलाद से कहा, आप कुछ करो, आपके पिताजी बहुत गुस्से में हैं। तो बोलते हैं, ठीक मैं कुछ करता हूं। प्रहलाद वहां कुछ नहीं बोला और वो कहता है हिरण्यकश्यप कि अरे मूर्ख, अरे कुलद्रोही, जिसने तुम्हारे चाचा का हत्या किया, हमारे कुल का जो दोषी है उसका नाम ले रहा है, पापी, अधर्मी। खूब चिल्लाया और मैं तुझे मारूंगा और तेरा नारायण है ना, उसे भी मारूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिए, माने ब्रह्मा जी ने आपको बनाया और ब्रह्मा जी को मेरे नारायण ने बनाया है और आप चले हो मेरे नारायण को मारने। अरे संसार में जितना कुछ भी है सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है। मेरा प्रभु चाहे तो मृत्यु होगी, मेरी प्रभु चाहे तब जन्म होगी, सब उन्हीं के हाथों में है। हिरण्यकश्यप कहता है, अरे मूर्ख, तेरा भगवान सबको बल देता है, तुझको बल दिया, सबको बल दिया। ये बता, तेरा भगवान पूछो कहाँ है जो तेरे को बल देता है ना, तेरी रक्षा करेगा ना, कहाँ है? पूछ कहाँ है, या बता कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ इस खंभे में है मेरे परमात्मा भगवान। कहाँ है? भक्तों में है भगवान, सब जगह है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बहुत गुस्से में आ गया और आकर के खंबे, जो खंबा था उस तरफ बोले और बोले, यही खंबा में है? बोले हाँ। खड़ग निकाला, खड़ग से प्रहार किया
और एक मुक्के से खंबा फूट गया और भगवान भक्त को बचाने उस खंबे से भगवान नरसिंह भगवान का रूप प्रकट हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की जय। चलिए भजन की। बोल नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद ने भगवान को पा लिया प्यारे। चलिए दोनों हाथ आगे बोलेंगे राधे राधे। हो जैसे वीराने में कोई बस्ती, हो सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, हो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। चलिए गाइए एक साथ में। हो जैसे वीराने में कोई बस्ती, गाइए। हो जैसे वीराने में कोई बस्ती, हो सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, हो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। बोल सांवले सरकार की। हो जैसे वीराने में कोई बस्ती, हो जैसे वीराने में कोई बस्ती, हो सुनी महफिल में छा जाए मस्ती, हो सुनी महफिल में छा जाए मस्ती, हो देखो पतझड़ में फूल खिल गया। बोल सांवले सरकार की। जिनको जिनको सांवले से प्यार है उठाइए दोनों हाथ एक साथ बोलेंगे क्या? ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। ओ जैसे वीराने में कोई बस्ती, ओ जैसे वीराने में कोई बस्ती, ओ सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, ओ सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया मेरा सांवरा। सबको जय हो बोलना है। तो मेरा सांवरा, दोनों हाथ उठा कर बोलना है। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति,
वो जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे निर्धन को मिले हीरे मोती, वो जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिल जाए हीरे मोती, निर्धन को मिल जाए हीरे मोती। वो देखते ही उसे दिल गया, वो देखते ही उसे दिल गया। लगता है केवल एक जने को सांवरा मिला है, बाकी से उसके बैठे हैं। जिनको सांवरा मिला है खड़े हो जाइए और बोलेंगे क्या? मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। वो जैसे वीराने में कोई बस्ती, वो जैसे वीराने में कोई, वो सुने महफिल में छा जाए मस्ती, वो सुने महफिल में छा जाए मस्ती। वो देखो पतझड़ में फूल मिल गया, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। देने वाले हैं, शाम देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं, शाम देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं घबराना, जिसे चाहिए वो, क्योंकि लगा है मेरे श्याम का दरबार सभी भक्ति में खो गए हैं, लगा है मेरे श्याम का दरबार सभी भक्ति में खो गए हैं। और कल लोग पछताएंगे साहब जो घर में जाके सो गए हैं, कई लोग यहाँ से भग भी गए हैं। उठाइए दोनों हाथ, एक साथ बोलेंगे क्या? श्याम देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं, आज खाली हाथ नहीं जाना, हो बिल्कुल नहीं घबराना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। शाम देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं, शाम देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं घबराना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल, क्योंकि ये वो दरबार है प्यारे जहाँ से कोई खाली नहीं जाता। तभी तो किसी ने कहा है, हरे का तू है सहारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, जीतूंगा मैं तो मेरा दिल ये कहता है, हरे का तू है सहारा सावरे,
मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मैं तो मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मैं तो मेरा दिल ये कहता है। मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते हुए बाबा शाह मुझे गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मैं तो मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मैं तो मेरा दिल ये। जो कि हो देखो पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे वीराने में कोई बस्ती हो, जैसे वीराने में कोई बस्ती हो, सुने महफिल में आ जाए मस्ती, सुने महफिल में आ जाए मस्ती। जैसे वीराने में कोई बस्ती हो, सुने महफिल में आ जाए मस्ती। हो देखो पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मेरा सांवरा। बोलो सांवले सरकार की। मेरा सांवरा मेरा सांवरा मुझे मिल गया, 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 मेरा सांवरा मुझे मिल गया। मेरा सांवरा मुझे मिल गया। बोल सांवले सरकार की। सभी लोग बैठ जाएंगे, अभी कथा शेष है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। खंबे से भगवान प्रकट हुए नरसिंहनाथ जी। नरसिंह नाम इसीलिए पड़ा, सिर जो था वो सिंह का था और शरीर नर का था। यह स्वरूप को देख करके हिरण्यकश्यप घबरा गया, डर गया, कहीं सच में इसका भगवान तो नहीं है। और जब भगवान प्रकट हुए तो खूब गर्जना हुई, हंकार भरा गया। अब वो शेर है, दौड़ रहा है, पंजा मारने के लिए दौड़ रहा है। हिरण्यकश्यप ने भगवान को देख करके घबरा के गिर पड़ा। गिरा तो बोलता है कि मैं तो अभी गिरा हूं, मरने वाला तो नहीं, क्योंकि मुझे तो वरदान मिला है। भगवान बड़े गुस्से में नरसिंह जी पकड़े और उठा करके कुछ कदम आगे बढ़े और बैठ गया। बैठ गए तो बोले, अब पूछता है क्या वरदान मिला था, तू नहीं मरने वाला है, कहां बैठा है बता, और क्या वरदान था। न मैं अंदर मरूं ना बाहर, बता तू कहां बैठा है। डेहरी में। दूसरा क्या है, ना दिन में मरूं ना रात में,
बता अभी कौन सा समय है, कौन सा काल चल रहा है? बोले संध्या, न दिन है न रात है, अभी गोधूली बेला है। और क्या बोला था? न जानवर से मरूंगा, न पशु से, न मनुष्य से। तो बता, ना मैं पूरे शरीर से मनुष्य हूं, ना पूरे शरीर से पशु हूं। और क्या बोला था? आपके बनाए हुए 13 महीनों में कोई भी महीने में ना मरो। तो बता, ये कौन सा महीना है? 12वां महीना के बाद एक और महीना होता है, अधिमास, 13वां महीना, मलमास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और क्या बोला था? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। अरे बोल, तू बता, ये हाथ क्या है? और हाथ में नाखून बड़ा बड़ा, ना ये अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। ना तू नीचे बैठा है, ना ऊपर में है, बीच में है। कहा? मेरे गोद में। इतना बोले और भगवान उसके पेट को फाड़ दिया, चीर दिए पेट को, और चीर करके अतड़ी को बाहर निकाल दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे अतड़ी को बाहर निकाले, भगवान का गुस्सा बहुत तेज, और अतड़ी के गले में माला पहन ली। ऊपर से सब भगवान फूलों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन डर में, क्योंकि भगवान का क्रोध बहुत अधिक क्रोध था, बहुत गुस्सा। भगवान का गुस्सा इतना कि प्रहलाद भी डर के किनारे बड़ा खड़ा हो गया। सब देवता कांपने लगे, सब डरने लगे। तो अब कैसे इसको शांत कराया जाए? सब चले मां लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी मैया को बोले, मैया आपके स्वामी बहुत क्रोध कर रहे हैं, गुस्से में हैं, उसे शांत कराओ माता। लक्ष्मी माता कहती है, वो तो शांताकारम है। शांताकारम बोलते हैं ना, हमेशा शांत रहने वाले गुस्सा कैसे करने लगे? आप खुद, देवता ने बोले, आप खुद जाकर देखिए माता। लक्ष्मी माता बढ़िया 16 श्रृंगार की, हाथों में थाली, दीपक जलाए। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चले, नरसिंह भगवान के दर्शन से। भगवान के पास जैसे मां लक्ष्मी पहुंची, भगवान जोर से गुर्रा है, सिंह रूप में गुर्रा है। लक्ष्मी माता वहां डर गई और थाली वहीं पटक के भग गई। भगवान को वहां कोई शांत नहीं करा पा रहा है। देवताओं ने कहा, प्रहलाद तुम ही शांत करा सकते हो, तुम कराओ। प्रहलाद पास में गया, और जैसे पास में गया, भगवान उसे गले से लगा लिए, लगा करके खूब प्यार किया, खूब दुलार किया। और जैसे गौ माता अपनी बछड़े को चाटता है ना, सिंह है तो वे भी जोर जोर से जीभ निकाल के चाटने लगे, खूब प्यार किए। इतना प्यार
फिर बोलते हैं, आज पहली बार भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थी। भगवान रोया। किसके लिए? भक्त के लिए। तो भगवान भक्तों के लिए रोते भी हैं और कहते हैं, क्षमा कर दो बेटा, तू मुझे क्षमा कर दे। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं। दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने से। गिर से गिराया तुम्हें, गिर माने पहाड़, गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया है। कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि में जलाया है। गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया है। कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि में जलाया है। उर से लगाए प्रभु और कहे बार बार, उर माने हृदय, हृदय से लगाया और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। भगवान खूब करुणा कर रहे हैं, खूब प्रेम कर रहे हैं। मंजुला मुखार बिंद काहे चुम चुम के, मंजुल मुखार बिंद काहे चुम चुम। भगवान प्रहलाद के मुंह को चूम रहे हैं पकड़ पकड़ के। और क्षमा करो पुत्र मुझे, देर हुई या नहीं। क्षमा करो पुत्र मुझे, देर हुई या नहीं। बहुत देर हो गया बेटा, तू बहुत कष्ट पाया, बहुत दर्द पाया। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। ऐसे भगवान प्रहलाद को प्रेम कर रहे हैं। समस्त देवता भगवान के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। जैसे गौ माता अपने बच्चे को चाट रहे हैं, वैसी भगवान नरसिंह प्रहलाद को चाट के दुलार कर रहे हैं। भाव का भूखा है, भाव को ही निहारता है और भाव के भजने से ही भगवान मिलता है। आइए हम सब भी भगवान का भजन करें, भगवान का आशीर्वाद लें। भगवान प्रसन्न हुए और हो करके प्रहलाद को वरदान दिया और उनके पिता शिशुपाल को भी मोक्ष धाम को मिला। इस प्रकार भगवान के कोई भी दुश्मन नहीं और भगवान कभी के पक्षपात नहीं करते। इसीलिए तो जिस भाव में भगवान को चाहो भगवान मिलेगा। हिरण्यकश्यप को बैर भाव से मिला और प्रहलाद को भक्ति भाव से मिला। आइए हम सभी भगवान नरसिंह जी की संहार किया असुरों को, ऐसे भगवान की हम स्तुति करें, भगवान की पूजा अर्चन करें। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इसके बाद तीर आरती। एक भजन गाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे सरकार की जय। ओ मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम बंसी वाले।
बताना है अपने हाथों को ऊपर उठा करके बताएंगे सभी को ना, सभी भक्तों को। तो बड़े भाव से ताली बजाएंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम बंसी वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा नाम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम बंसी वाले। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे। आरती उन्हें बता दो भाई। ऊपर चढ़न दे। बोलिए राधे राधे सरकार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा शरणं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव नेत्रा प्रवरं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास भक्त गाए सब तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचदेव निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही सुख धाम यही। हरि नाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये
गिरगिरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये जग बंधन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण हरि बोल। बोलिए राधे रानी सरकार की जय, बोली भागवत भगवान की। जय हो। सभी यथा स्थान परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पगे पगे। मंद प्रदक्षिणां समर्पयामि। चावल ले लेंगे, फूल ले लेंगे हाथ में। ये फूल है, थोड़ा थोड़ा ले ले, एक दूसरे से पास कर लो। मंत्र पुष्पांजलि है, भगवान का ध्यान करना। बोलिए भागवत भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैनार्थं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु,
जय 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 माखन चोर। बैल चढ़े बाबा मिले, गरुड़ चढ़त भगवान, सिंह चढ़त मैया मिले, तीनों एक समान। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा, यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अभानं न जानामि तवर्चनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्मः, पापक्षमा पापसम्भवः, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष, सर्वपापहरो भव। हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, हेहनाकं महिमानः, सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्धिदेवा। हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसन्नशाहिने, नमो वयं वैष्णवडाय कुर्महे समे कामा। कामकामाय वयं कामेश्वरो वैष्णवडो, दधातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। सेवन्तिकावकुल चम्पकपाटलाब्जै, पूर्णागजादि करवेलरसालपुष्पै, बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरेवि, त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन लहय, सुमन सुभक्ति सुधार, पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे गिरधर करो स्वीकार। हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। आज की आनंद की जय हो। संध्या कालीन आरती की जय हो। अपने गुरु माता पिता की जय हो। व्यास नारायण महाराज की सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। एक विशेष निवेदन, सभी माताएं बहनें बंधुवर, कल श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन होना है। कृष्ण का हम सभी जन्म उत्सव मनाएंगे। कल हमारे भगवान बांके बिहारी प्रकट होंगे। तो आप सबसे निवेदन है,
सभी माताएं बहनें बंधुओं यदि हो सके तो सभी पीले वस्त्र पहन करके आए और पीले वस्त्र पहन करके आकर के हम सभी मिलकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन शीतला माता जी के पावन चरणों में समर्पित। बोल सच्चे दरबार की जय। ये आवत अंगना बटोरे वो दाई मोर गंगा जल चढ़ावो, गंगा जल चढ़ावो। चंदन पिढ़ोलिया में बैठ के देखे जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। चले आवे वो दाई अंगना ममो, चले आवे भवानी अंगना ममो। बोल शीतला मैया की जय हो। चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे भवानी भुवन। चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे भवानी भुवन। चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे भवानी भुवन। चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे भवानी भुवन। सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे भवानी भुवन मामो। चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे वो दाई। सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चलो एक साथ जयकारा कर रहे हैं। बोल शीतला मैया की उठाओ दोनों हाथ और एक साथ सब लगाना है का। चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे भवानी भुवन। चले आवे वो दाई अंगना मामो, जय हो भुवन। बोल शेरा वाली मैया की जय हो। गंगा जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ। आवत अंगना बटोरे वो दाई मोर गंगा जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ। ये चंदन पिढ़ोलिया में बैठक देके जमुना पाँव पखारो, जमुना पाँव पखारो। चंदन पिढ़ोलिया में बैठक देके जमुना पाँव पखारो, जमुना पाँव। जय हो गंगा। वो दाई अंगना मामो, चले आवे भवानी भुवन मामो। चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। ये सोला
उतारा जय हो भैया। नारियल करके सुंदर आरती उतारा सुंदर आरती उतारा और पारा परोसन संध्या बना के मंगल गीत गवाओ मंगल गीत गवाओ पारा परोसन संध्या बुला के मंगल गीत गवाओ मंगल गीत गवाओ। चलो एक बार जोरदार जयकारा बोल शेरा वाली मैया की चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे बधाई मोहन मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे बधाई मोहन मामो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आवे बधाई अंगना मामो चले आवे भवानी मोहन मामो चले आवे बधाई अंगना मामो चले आवे भवानी मोहन मामो चले आवे बधाई अंगना मामो चले आवे भवानी मोहन मामो चले आवे बधाई अंगना मामो चले आवे भवानी मोहन मामो चले आवे बधाई अंगना मामो चले आवे भवानी मोहन मामो चले आवे बधाई अंगना मामो चले आवे भवानी मोहन। जय हो भैया। बोल शीतला मैया की जय हो। बोल सांवले सरकार की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल ठीक 2:30 बजे पुनः कथा प्रारंभ होगी।